ओ श्री साईनाथाय नमः। श्री साईनाथाय नमः। श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। We have one more minute to let us chant 5 more times. Om Shri Sai Nathaya Namaha. 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 Chapter 33. We have finished Appa Kulkarni's Leela. Atmaram Keshav Kulkarni, a senior officer in the revenue department of that era, having 40 rupees per month salary, which is grown after that 10 times of it, because he has totally surrendered his Pancha Jnanendriya, Pancha Karmendriya to the Sainath Maharaj. And that is why almost half of the salary, 19 rupees, he has donated to the Sainath. And Sainath bestowed his love, and he progressed like anything, that his salary became 400 rupees and 10 times more of that. बाबा ने ये जो लीला घटित की है, ये तो किस लिए की है? ये अपने भक्तों को जो उन्होंने मन्नत मांगी है, संकल्प किया है, निश्चय किया है, निश्चय की पूर्तता करने के लिए। मैं अगर होता तो 10 रुपए दे देता था। भक्तों का ये जो 10 रुपया है, this is not just a currency of 10 rupees. It is Pancha Jnanendriya and Pancha Karmendriya. So इसमें बहुत गूढ़ सत्य है, गूढ़ सत्य छुपा हुआ है। तो मुझे पूरा अपना समर्पित भाव, जो भाव है पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, ऐसे 10 की जो बंदी नोट है वो मुझे अर्पण कर, मैं तुझे 9 रुपये वापस देता हूँ। तेरे पास है, जो तुझे पता नहीं था, तुझे तेरे वापस देता हूँ।
पता नहीं था, इन द सेंस नवविधा भक्ति के नव स्वरूप। तू मुझे सब इंद्रिया तेरी अर्पण कर, मैं तुझे नवविधा भक्ति प्रदान करता हूं। यही उद्देश्य इस कृति के पीछे लगता है। यानी 10 रुपया यानी बंदा रुपया, बंदी 10 की, अभी मेरे पास बंदा पड़ा है। ये समर्पित भाव है। चलिए, बहुत बहुत ही दिल को प्रसन्न करने के वाली ये कथा है, क्योंकि सिमिलर कुछ ऐसा ही मेरे साथ घटित हुआ था। बाबा प्रत्यक्ष आ गए थे। और एक दूसरी कथा हम सुनते हैं अभी, ये हरिभव कर्णिक नाम की, जो बाबा के बहुत ही प्यारे भक्त। देखिए वो उनके बारे में क्या घटित हुआ है। पाहुणी श्रोत्यांची श्रवण उत्सुकता, पाहुणी श्रोत्यांची श्रवण उत्सुकता, येच अर्थेची आणि वार्ता, स्मरली जी मी प्रसंग उत्पादता, अति सादरता परिसावी। ये अप्पा कुलकर्णी सर की जो कथा है, वो नैरेट करते करते मुझे और एक छोटी सी कथा याद आई है। वो कथा में एक उपकथा आ गई है, मुझे याद आई, तो चलो मैं वो भी आपको कहता हूं। ऐसा हेमाडपंत जी कह रहे हैं। आहेत एक भक्त भाविक, नामे हरि भाऊ कर्णिक, डहाणू ग्रामीचे सासाईक, अनन्य पाईक साईंचे। अब मुंबई से अहमदाबाद की तरफ जाओगे बाय ट्रेन या बाय रोड, बीच में डहाणू आता है स्टेशन। ये डहाणू स्टेशन इस गांव में स्थायिक हुए हैं, वहां अपना परमानेंट रेसिडेंस बनाए हुए एक साई बाबा के बहुत ही अनन्य पाइक, अनन्य मेरे हार्डकोर साई भक्त रहते थे। सन 1917 पाहुणी गुरु पौर्णिमा पवित्रा, करू आले शिर्डीची यात्रा, त्या अल्पचरित्रा सांगतो। 1917 की गुरु पूर्णिमा, इस दिन शिरडी में हरिभाऊ साई समर्थ के दर्शन के लिए आए थे। ये कथा भी थोड़ी सी सारांश में बताता हूं आपको। यथाविधी पूजा झाली, दक्षिणा वस्त्रे अर्पण केली, आज्ञा घेऊन उतरता खाली, कल्पना आली मनास। बाबांची विधिवत पूजा, बाबा की विधिवत पूजा करके, बाबा को दक्षिणा वस्त्र सब अर्पण करके, बाबा की आज्ञा लेके मस्जिद बाई में की वो जो सीढ़ियां उतरने लगे। अब ये संकेत है वहां का। एक बार बाबा ने उदी आपको दे दी, मस्जिद बाई में आज्ञा मिल गई आपको, तो वहां क्षण मात्र भी रुकना नहीं है, अभी आपको वहां से अलविदा होना है। लेकिन जैसे उतरते उनके पास दिल में आया कि 1 रुपया और बाबा को देना चाहिए। मैंने वाटले आणखी 1 रुपया, वरती जाऊन बाबास द्यावा, तोच तो विचार लागला त्या गावा, रुपया ठेवावा तैसाच। बाबा को और 1 रुपया दक्षिणा देने की उनकी इच्छा जागृत हुई। मुझे में ऊपर चढ़ के और दे देंगे, लेकिन वो छोड़ना पड़ा उनको, वो जो विचार है वो त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि ज्या गृहस्थे आज्ञा देवविली, त्यानेच वरुण खून केली, आता एकदा आज्ञा झाली, पुढील पाऊली पार्गक्रमा। हरिभाऊ, एक्चुअली हरिभाऊ ये जो बीच में जो ग्रस्त है, ज्या गृहस्थे आज्ञा देवेली, जिन्होंने ये ग्रस्त को आज्ञा दी थी कि अभी इनके रवानी करो, माधवराव देशपांडे थे श्यामा। हरिभाऊ दक्षिणा देने के लिए पीछे मुड़कर जाने लगे, तब माधवराव देशपांडे ने इशारे से कह दिया, अभी क्या हो गया तो जाओ, अभी पीछे नहीं जाना, अभी आगे का मार्ग आप जाना, पुनः फिर पीछे नहीं आना, यहाँ का संकेत है। अभी ये एक कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया हुआ, या एक रीति हो गई थी कि बाबा की आज्ञा ली, बुद्धि प्रसाद ले लिया, तो अब चल पड़ो। वो जो बीच वाले जो मीडिएटर ग्रस्त में वो बाबा के दर्शन करवाए थे उन्होंने, माधवराव ने, उन्होंने ऐसा संकेत देने पर उस पर विश्वास किया उन्होंने, और अपना आगे की मार्गक्रमण नासिक की तरफ निकल गए। विश्वास ठेवून या संकेती,
कर्णिक तैसेचे पुढे निघती, उतरते झाले नाशिकावरती, मित्र समवेती मार्गात। माधवराव ने ऐसा संकेत देने के बाद उनके वो जो विश्वास रखकर हरिभाऊ आगे निकल गए और अपने मित्र परिवार के साथ नासिक में रुके। आज नासिक में श्री राम जी के 2 मंदिर है, क्योंकि उस परिसर में श्री राम जी का वास्तव्य था। पंचवटी, वो जो हिरण की कथा, वो जो सीता माई के साथ हुई, वो मारीच, वो क्या बोलते हैं, वो रावण का भिक्षा मांगना वगैरह, वो एरिया में हुआ है, पवित्र पावन। और इसी नासिक के आजू में जो त्र्यंबकेश्वर है, वहां दक्षिण की जो गंगा है गोदावरी माता, वो गोदावरी का मैया का दर वहां से उगम होता है। अब ये नासिक शहर में बहुत सारे मंदिर है, बहुत ही रामकुंड, जहां ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि श्री राम जी ने वहां स्नान किया था। तो वहां 2 मंदिर है राम, श्री राम प्रभु के, एक काला राम और दूसरा गोरा राम। बहुत बड़े 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 मंदिर है, मुझे सौभाग्य प्राप्त वहां हुआ जाने का। तो वहां काला राम मंदिर, उसमें कर्णिक, हरिभाऊ कर्णिक जब दर्शन गए, वहां उनको मिले नरसिंह महाराज। नरसिंह महाराज। By the way, I appreciated your fact that Jayashree ji, related to this chapter, you have posted that some relevant pictures of Appasaheb Kulkarni. It's really good because it gives additional boost. Now, if I have got these books and you may be having, there is नरसिंह महाराज की तस्वीर है, वो आप डालते रहना। मुझे वो दृश्य माध्यम यहाँ नहीं कर सकता हूँ मैं, वो दैट कैन बी डन एक्चुअली, लेकिन वो नरसिंह महाराज जो संत हैं वो कालाराम मंदिर में वहां थे। तो अचानक उनका दर्शन लेने का योग आ गया। वो कालाराम मंदिर में श्री राम प्रभु के दर्शन के साथ साथ में प्रसिद्ध संत जय नरसिंह महाराज, उनके दर्शन का अचानक यानी योग प्राप्त हुआ उनको। भक्त परिवार अस्ताभवती, महाराज अकस्मात उठती, कर्णिकास मणिबंदी धरती, रुपया म्हणती रे माझा। अब ये जो संत नरसिंह महाराज है, भक्तों से घिरे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां उनके पास। वो अपनी जगह पर से उठ गए, वहां से उठ गए और क्या, और वो इनके पास आया, हरिभाऊ के पास, और उनका हाथ दर्द दबोचा और बोले चल मेरा रुपया ला। अचानक अपनी जगह से उठ गया, हरिभाऊ करने जहां खड़े थे उधर आया, उनका हाथ पकड़ा, चल रुपया दे मेरा। आश्चर्य की बात है। कर्णिकमणी झाले विस्मित, रुपया मोठ्या आनंद देत, कैसा साई मनोदत्त, रुपया स्वीकारित वाटले। नरसिंह महाराज की अचानक ये कृति बड़े आश्चर्य में डालने वाली जो कृति है, बड़ी अजूबा है। ये हरिभाव करने को बहुत आश्चर्य हुआ उसका कि क्या बात है। और याद आया उन्हें, उन्होंने बहुत आनंद भाव से 1 रुपया, वो प्रसन्नता समर्पित भाव से उनको 1 रुपया दिया। और याद आया अपने को 1 रुपया देने की जो इच्छा थी, उन्होंने ठीक वही 1 रुपया मांग लिया। तो एक तरह साईनाथ महाराज ने अपने मन की जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए नरसिंह महाराज के हाथों मेरे से 1 रुपया की मांग की है। मेरे दिल में जो दान करने की भावना, दक्षिणा देने की भावना जो उपजी थी, वो इस तरह पूरी कर ली साईनाथ भगवान ने। अजूबा लगा उनको। साई स्वीकारित हे ही न सत्य। हाँ, ये यहाँ की दिस इज द रियल बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस लीला। साई स्वीकारित ते ही हे न सत्य, साच
ध्यानी मनी ही नसता तसाच, खेचून बलात्कार आहे ते मागत, तैसीच ही मात झाली। साईं भगवत खुद अपनी दक्षिणा स्वीकारते हैं, ऐसे मानने के बजाय अपने दिल में कुछ न होने के बावजूद अचानक जो जबरदस्ती हो गए, ले मेरा रुपए, वहां से वैसा हो गया कि बाबा तुम्हारे दिल में था देने का, अब तेरी वो पारमार्थिक मार्ग की जो इच्छा है मैं पूरी करवा लेता हूं, मुझे 1 रुपया दे दे। बाबा खुद मांगते नहीं है दक्षिणा की, उन्हें जरूरत नहीं है। आपका एक एक अकाउंट वो क्लोज करने के लिए, आपका एक एक अकाउंट क्लोज करने के लिए लीला करते हैं। वास्तविकता है कि रुपया क्या है? इट्स ए मेटल करेंसी, उसको एक आदान प्रदान का माध्यम है। आज मेरे पास है, कल आपके पास रहेगा, परसों किसी और के पास रहेगा, लेकिन उसका संग्रह करने में हम जुड़े रहते हैं। भगवान ने भी किसी चीज बनाई, देखिए मैंने सोची है उसके बारे में, जो हमें शाश्वत नहीं काम आने वाला महज एक मेटल है, उसको हम प्रीशियस मानते हैं, उसको हम प्रीशियस मानते हैं। और भगवान ने भी क्या सृष्टि की रचना की है, देखिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है ना, वो नाशवंत है। अपने रोज अपनी जिंदगी जीने के लिए हमें क्या चाहिए? अन्न, वस्त्र, निवारा, खाने के लिए अनाज। तो अनाज साल 6 महीने के लिए हम अगला सीजन आने तक हम पूरा वो स्टोर करते हैं। पुराने जमाने में करते थे, सीजन टू सीजन किसान अपने लिए स्टोर करके रख देता था। अनाज जो है नाशवंत है। 3-6 महीने ऐसे के संवार को उसकी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, उसमें पेरिशेबल है। अगर वो पेरिशेबल न होता तो कल्पना करो आदमी ने क्या किया होता। पूरी अपनी जिंदगी और आगे के 7 पीढ़ियों के लिए वो स्टोरेज करते जाता उसको, और बाकी के लोगों को खाने के वादे हो जाते। सो वो आपके लिए, आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक बनाया भगवान ने, लेकिन उसको नाशवंत बनाया। ये देह है, ये देह के हम इतने लाड प्यार में करते हैं। अपना कोई बहुत ही प्यारा अगर है कोई और वो अगर उस नाशवंत नहीं बनाते इसको, ये बायोडिग्रेडेशन चालू हो जाता है। इसको एक बार इसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो आत्माराम निकल गया उसके अंदर का, तो क्या होता है? डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। 6-8 घंटे में तो उसको चीटियां कीड़े मकोड़े लग खाना चालू कर देते हैं। 8-10 घंटे के बाद में बदबू आ जाती है। बदबू क्या की? वही बैक्टीरिया। अगर ये नाशवंत नहीं होता तो कल्पना कीजिए क्या होता। अपने 50 पीढ़ियों के सब देह घर के अंदर ऐसे लगाए हुए रखते थे लोग। ये मेरा वो वंशज, उसका ये, उसका ये, उसका ये, उसका ये, उसका ये, जैसे ये स्टोन होते हैं। सृष्टि के निर्माण के साथ में ही वो जमीन के अंदर गाड़े हुए एक 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 बड़े प्रीशियस स्टोन करके हम लगाते हैं। सोना, ये मेटल, ये लगाते हैं। ये नाशवंत नहीं है, लेकिन जो नाशवंत नहीं है उसको हम प्रीशियस समझते हैं। जो प्रीशियस है वो ये है, उसकी तरफ ख्याल नहीं करते। एक कथा मुझे याद आई है। कुछ यात्री, अध्यात्म मार्ग के कुछ यात्री आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब वो टोटल 12 लोग थे। ये पैराबोलिक लैंग्वेज की कथा है, ये थोड़ी सी गुड़स्थ कथा है। तो रास्ते में कुछ छोटे, वो जो छोटी छोटी नैया में
जाना पड़ा उनको। तो कुछ ये लोग वरनैया बेटे वो ये बैठे हुए ऐसे करके नदी पार कर लिए और वहां जाके बोले चलो अपन गिन लेते अपन अपने सब 12 लोग है कि नहीं। अब हर एक आदमी गिनता था, 1 2 3 4 11 होते थे, अपने आप को गिनता ही नहीं था। अरे यार बोले एक आदमी मिसिंग है, मेरी कोई गलती हो गई तू गिन ले। वो भी वैसा ही करता था। 11 की 11 लोगों ने, यार यार बोले हम 11 है, मायूस होकर बैठ गए यार, हम 11 है, हम 12 थे। रास्ते से बड़े एक संत महात्मा जा रहे थे, उन्होंने देखा ये गलती क्या करे, तो बोले काम करो, मैं तुम्हारा 12वां खोज तुमको उसका शोध लगा कर देता हूँ। ठीक है, तो बोले मैं हर एक को एक टपली मारूंगा, तो बोलना एक, अगले वाले ने 2 बोलना है, तीसरे वाले ने 3 बोलना है। तो उसने हर एक को मारते गए, वो 12 हो गई 12। अरे बोले आप तो भगवान है, हमारा खोया खोजा जो खोया होया खोया हुआ 12वां आदमी आपने इधर प्रकट करवाया। तो आप तो हमारे भगवान के समान है, आप संत महात्मा पुरुष है, तो हमें कुछ आपसे उद्देश्य उपदेश चाहिए। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो आपने अपने अंदर का जो 12वां खोया हुआ है उसको ढूंढने की कोशिश करो। बोले महाराज जरा विस्तार से बोलिए। तो बोले देख, अब तक की आपकी जिंदगी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां इनके ऊपर कंट्रोल किया करने वाला मन, ये 11 लोगों की उनकी आपूर्ति करने के लिए, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए, उनके नीड्स करने में ही आपकी जिंदगी व्यतीत हो रही है। लेकिन इन सब का जो बेस है 12वां, वो है आत्मा, महाप्राण प्रणव ओंकार, जो आपके यहां बैठा हुआ है, उसको खोजने की कोशिश करो। क्योंकि आपका ये जो 11 इंद्रिया, 10 इंद्रिया और 11वां मन, इसका जो स्केलेटन ये जो खड़ा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, वो आत्मा के ऊपर खड़ा हुआ है। जितनी आत्मा निकल जाएगा ये कुछ काम की नहीं रहेंगी। तो आत्मा आप जो निकल गए हो, आत्मा की खोज में निकलो। महज तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होने वाला है। यू शुड रियलाइज योर सेल्फ फर्स्ट। ये सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करो आज से। बाबा भी हमें यही जताते हैं, हमको अपने आप को पहचान, अपने अंदर के बैठे हुए राम को पहचान, उसको पहचान पहले। क्या बात है, कितनी अच्छी सीख उस वक्त दी उन्होंने, है? कितना अच्छा संदेश दिया। बाबा को दक्षिणा की कुछ जरूरत नहीं थी। मेटल चीज है जो हम संग्रह करते बैठ रहे हैं अभी, वो मेटल की उनको कोई जरूरत नहीं थी। मन है संकल्प विकल्पात्मक, मन है संकल्प विकल्प आत्मक, तरंगावर तरंग अनेक, सकृत दर्शनी भावी एक प्रसंगी आणिक कल्पना। अपना जो मन है ना, वो सब संकल्प विकल्पों से भरा हुआ, षड विकार से भरा हुआ उनका एक भंडार है। मन में नाना अलग 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 तरह के अलग अलग विचारों की लहरें बस चलती रहती है। ऊपर ऊपर अगर आप बाहर अगर इसको देखें, तो एक आधा विचार अपने मन में जब आता है, तो अपनी अंदर की जो कल्पना शक्ति है वो जागरूक होती है, और वो क्या करना शुरू कर देती है, हाँ वो अपना कार्य शुरू कर देती है। फिर हम शेख चिल्ली के जैसे सपने देखना चालू कर देते हैं। लेकिन इसीलिए क्या करना है, हमें अपने मन को, अपने इसको एक आदत लगानी है अच्छे विचारों की पूर्तता उनको करते रहने, सप्लाई ऑफ गुड थॉट्स, एप्रिशियस थॉट्स, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, ऐसे थॉट्स। आरंभी चित्ती उठे जी लहरी, मात्र सद्वृत्ती असावी बरी, होईल तियेचाच परिपोष धरी, कल्याणकारी ती एक। मन में जो विचार आते हैं, इसलिए बोलते हैं मन जो चिंतन करता है, मन में जो आता है वो वैरी के मन में भी नहीं आता है, अपने आप में भी तरह तरह के अलग 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 विचार करते रहते हैं। प्रारंभ में जो विचार आते हैं
इसलिए सवेरे अच्छा सा संगीत सुनो, अच्छा का राम नाम सुनो, अच्छा का ये सुनो। शुरू 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 दिन में उठ की शुरुआत के पहले ही अगर एक अच्छी खाद, अच्छा फीडिंग अपने मन को दिया जाए और उसकी पूर्तता की जाए, तो वो आगे हर दिन भर उसका परिणाम स्वरूप कल्याणकारी जो थॉट्स, शुभ थॉट्स, मंगल थॉट्स ये आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। उसी ठीक उसी तरीके का आत्मचिंतन हमें करना चाहिए। जबरदस्ती मन को उधर लगाना है शुरू में, एक बार आदत गिर गई ना तो फिर वो क्या होता है, डेली रूटीन बन जाता है। यही विचार दृढ़ीकरण करने के लिए हमेशा उसको एक अपने रूटीन का एक हिस्सा उसको बनाना चाहिए। तीये चेत अनुसंधान, दृढ़ अभ्यासन, निधिध्यासन, होऊ न द्यावे मना विस्मरण, राखावे वचन प्रयत्न। उसी का दृढ़ अभ्यासन है, यानी दृढ़ अभ्यासन यानी पुनरोच्चार, सरा वृत्ति। इसलिए तो नाम जप करते हैं हम, जो जाप करते हैं इसलिए तो करते हैं। इसी विचारों का परिपोष करने के लिए, उसको पोषण, उसको पोषित तत्व देने के लिए हमें उसी तरह का आचरण होना चाहिए, उसी तरह के विचार मन में आनी चाहिए। और वो उसको, वो वातावरण ही ऐसे बना दीजिए आजू बाजू में अपने, कि बस अच्छे मंगल स्वच्छ सुंदर विचार ही अपने दिमाग में आएंगे, और उसी तरह उसी का चिंतन हमारा मन करते रहेगा, दिल करते रहेगा। बड़े प्रयास करने पड़ते, कठिन है ये, लेकिन एक से प्रयत्न करने से और मेहनत करने से सदविचार आते हैं, और उसका कभी भी स्मरण होता नहीं है। आगे आगे तो सदविचारों की खानी बन जाते हो आप। देखिए, अप्पा साहब ने क्या किया, अप्पा साहब कुलकर्णी ने, अप्पा साहेब बोलून गेले, पुढे मागे असते विसरले, बोल उठताच पुरून घेतले, नवल दर्शविले भक्तीचे। अप्पा साहब क्या बोले, मैं रहता घर में तो 10 रुपया जरूर देता। ये तो आप बोल गए, कुछ दिन के बाद वो भूल भी जाते। 10 रुपया देने का जो उनका मानस है वो भूल भी जाते। लेकिन बाबा ने एट ए टाइम वहां एक स्वरूप ले लिया, आइन टाइम पर स्वरूप आए, प्रत्यक्ष वहां खड़ा होकर उनके अपने जो भक्त है, उनकी जो मन है, उसकी संकल्पना है, वो पूरी करवाई। यही तो भक्ति का महिमा है, यही भक्ति का नव एक अजूबा है। ये संकल्प अगर नहीं होता तो अपने खाते में, वो पेंडिंग खाते में निकल जाता। पेंडिंग फाइल्स, इसने ये बोला था लेकिन किया नहीं। नाही तरी त्या फकीरापाशी, नोटीस समेत 19 आस्था नऊच का दिली अप्पाशी, होती असोशी 10चीच। अब देखिए, अप्पा ने तो बड़े समर्पित भाव से पहले 1 2 3 4 5 चित्रे से 3 लिए, 4 5 6 घर में आए, फिर 9 रुपए दिए। अभी बोले मेरे पास बंदी 10 है, बोले दे दो। वास्तविक रूप में वो फकीर को तो 19 मिल गए थे। इन्होंने तो अपने भाव से दे दिए थे उनको, कि जैसा कि मैंने मेरे साईनाथ को दिए है। लेकिन उनको सिर्फ 10 का ही स्वीकार किया और 9 रुपया वापस दे दिया। क्या है ये? 9 ही वापस क्यों दिए? अब पहले जो अपन आज के सत्र के शुरू में जो डिस्कशन किया हमने, वही भाव इस आने वाली बोली में है। जयास बाबांचा लागला कर, तो हा 9 पुतळ्यांचा हार, नवविधा भक्ती प्रेम निकर, स्मरण प्रकार बाबांचा। बाबा के कर स्पर्श से और उनके हस्त स्पर्श, पावन स्पर्श होने के बाद नवविधा रूपी 9 रुपये का हार, सुमन माला, जैसे अप्पा को बाबा ने वापस कर दिया, वो 9 रुपया वापस कर दिए। ये नवविधा भक्ति को, भक्ति की हमेशा याद रहे तुझे, तू बंदा रुपया है, समर्पित भाव है तेरे पास। अब ये 9 रुपये के माध्यम से, नवविधा भक्ति के रूप के माध्यम से तेरा आध्यात्मिक मार्ग सुशोभित होना चाहिए, फलना चाहिए, फूलना चाहिए। और कैसा चाहिए? आराम से तो उसको पार कर सकते हैं। देह विसर्जन कथा ऐकता, स्वये बाबा निज देह त्यागिता, कळून येईल अभिनव दानता, नवदान देता ते समय। बाबा ने जब अपना देह त्याग किया, देह विसर्जन कथा, देह विसर्जन कर दिया, अपने ये धरा पे पंच महाभूतों को अपना अपना हिस्सा वापस कर दिया उन्होंने। तब उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे,
इनको जो विदा भक्ति के 9 रुपए दिए थे वो बाबा की अलौकिक कृति है। वो नवविधा भक्ति ये अलग अलौकिक दान है ये। ठीक उसी तरह कुलकर्णी को भी वही किया बाबा। दिदला काया वाचा मने 1 रुपया कुटुंबाने स्वीकारला ते संतुष्टपणे अधिक मागणे नव्हते थे। अभी जब ये भिवंडी निकले थे, घर में नहीं थे, तब अप्पा साहब कुलकर्णी के धर्मपत्नी ने सामने जो ये आए फकीर बाबा आए, उनको 1 रुपया बड़े भक्ति भाव से प्रेम से दिया था। और बाबा ने भी ज्यादा मांगा नहीं था। नहीं, मैं उनका बंदा हूँ, शिरडी का बंदा हूँ। लेकिन उन दोनों का बिल्कुल ऐसा लगता था कि क्लोनिंग है। तो उन्होंने बोला आप शिरडी के साईं बाबा हो? वो बोले नहीं, मैं, उन्होंने मुझे भेजा है आपकी ख्याली पूछने के लिए, आपका ख्याली खुशहाली पूछने के लिए। तो मैं उन्हीं वहां से आया हूँ। और उन्होंने बूदी और वो तावीज वो भी दिया था। वो उसमें बाबा संतुष्ट हो गए थे, कुछ ज्यादा की मांग में नहीं की थी, वैसे निकल गए थे, कोई अपेक्षा नहीं की थी बाबा ने। परी निज कुटुंबाचे देणे अप्पास वाटले, अप्पाचे मनास वाटले उणे, मी असतो तर देतो 10 गुणे फकीरा करणे तेव्हाच। लेकिन वो पत्नी का जो दक्षिणा दान है अप्पा को कम लगा। वो मैं रहता तो 10 रुपया देता, ऐसे बोल दिया उन्होंने, अपना मानस व्यक्त किया। लेकिन ये जो वाचा दत्त, जो वाणी से निकला, मन से निर्माण हुआ ये विचार, उसकी आपूर्ति बाबा ने एक आगे का सब प्रसंग घटित करके की। ऐसे अप्पा जय वाचा दत्त 10 रुपये देतो म्हणत, ते पूर्ण न देता वचन निर्मुक्त, होतील ऋणमुक्त कैसे थे। ये जो 10 रुपए देंगे, ऐसा बोलेंगे अप्पा जो बोल के गए वो उस वचन से मुक्त कैसे हुए। तो इस तरीके की घटना बाबा ने की और अपने वाणी से वो दे के वो मुक्त हो गए। फकीर नवता हा इतरा परी, हा काय कोणी होता भिकारी, काहीही पडता जयाचे करी, जाईल माघारी परतो न। ये फकीर कोई सामान्य फकीर थोड़ी थे, या कोई भिखारी फकीर थोड़ी ही थे कि वो हाथ में जो आएगा वो वापस चले जाएंगे। नहीं, जाहले नव्हते दिवसगत, बोलल्याच दिवशी मागून येत, परी ते कोणीही फकीर अपरिचित, म्हणून साशंकित अप्पा ते। जिस दिन अप्पा के मन में वो 10 रुपए देने का मानस आया, उसी दिन उसी फकीर के स्वरूप में बाबा वापस आ गए और वो जो उनकी जो मन की जो संकल्पना है वो पूरी करवा ली। अप्पा संकल्प करके बहुत दिन हुआ ही नहीं था, ठीक उसी दिन। और वो फकीर भी कोई अपरिचित। इसकी वजह से उनको शंका कुशंका से ये तक कौन है क्या है मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये अप्पा ये साई बाबा की जैसे ही है तो उनको दो। आरंभी मागणे करते वेळी 6 रुपये होते जवळी, परी ती रक्कम हाता वेगळी, तर अर्थ केली ना त्यांनी। अभी आरंभ में क्या हुआ, मैं होता तो 10 रुपए देता, इसके तो भूल, यानी एक तरीके से वो भूल ही गए थे। तो इसलिए क्या करते थे, 1-1 रुपया दे रहे थे, है ना, 1 रुपया दे रहे थे। तो पहले अपने तरफ के 3, फिर करने अपने चित्रे साहब के जो साथ में ढूंढने निकले थे उनके 3, 6 रुपए कैसे दिए उन्होंने, वो दे दिए क्या हाथ में एक साथ में 6 जो थे, नहीं, पहले 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, खत्म हो गया। फिर चित्र के पास से 1, 2, 3 दिया, अभी खत्म हो गया, घर में चलो, वहां से 1, 2, 3 9 रुपया दिया। 1-1 रुपया देते रहे। अगर बाबा के ऊपर बाबा का अप्पा के ऊपर अगर प्रेम नहीं होता तो फकीर का भेष लेकर बाबा आते ही क्यों, दक्षिणा मांगते ही क्यों। और ये कथा में जो, हाँ, ये जो घटित हुई है, हम आप और हम लोगों के लिए जीवन के अंत तक हमें ये शिक्षा देने वाली है, बाबा की शिक्षा, बाबा का प्रीचिंग टीचिंग हमको देने वाली है। ये कथा घटित कैसे होती। असो अप्पावरी प्रेम नसते, फकीर वेशे बाबा का येते, जरी दक्षिणेचे मिश न करते कथे से येते रस कैसे। फिर ये जो अनुभूति दी इसमें रुचि के अलग अलग रंग कैसे भरे जाते, रंग भरे ना बाबा ने।
ये कथा दे। अचानक आ गए वो फकीर का स्वरूप लेकर, अपनी एक एक देते गए। इनको भी भूल कि मैं होता तो 10 रुपया देता, तो 10 रुपया देता तो निकाल के 10 रुपया दे देते, वहां खत्म हो जाती रुचि। नहीं, एक एक देते गए पूरा। वो जो प्रसंग है वो सामने लाइए। क्या होता है, अप्पा साहेब केवळ निमित्त। हाँ, तुम्हा आम्हा एकची गत, जरी आरंभी गोळ हेत, प्रसंगी आचरित प्रसंगा सम। ये लीला के जो नायक है, मतलब जो लीला जिनके इर्द गिर्द घूम रही है, उनके नायक जो अप्पा साहब कुलकर्णी है, ये तो एक कारण मात्र है, निमित्त मात्र है। अप्पा आप और हमारे के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां। देगा प्रसंग अवश्य या मानने का। अपन वैसे क्या किया, केवल तो भूल ही गए थे कि 10 रुपए देना है। एक देते गए। मैं होता तो 10 देता, लेकिन आज फिर से मिले तब क्या हुआ, एक रुपया देने लगे। ये जो फूल है, ये जो अपा बिसरे बिसरे हुए थे 10 रुपए का संकल्प, बाबा ने इस तरह उनकी आपूर्ति करवा दी। आपण सर्व वागदानी तत्पर, दान काली शंका प्रहार, जीव हुई खाली वर, निश्चितता तर दुर्लभ। हम लोग बोलने में बहुत इमीडिएटली बोल देते हैं, बड़े बड़े संकल्प करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा करूंगा, लेकिन जब वो दान देने का समय आता है तो बहुत सारी शंकाएं निकलती है। मैं तो बोला था, लेकिन मैंने बोला था ऐसा ऐसा, ये तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये पात्र नहीं है, इसको हम दे नहीं सकते। यानी अलग तरीके का उसका एस्केप क्लॉज हम निकालते हैं, क्योंकि जान निकल जाती है ना पैसा देने के लिए। वो जो नीचे ऊपर होते रहता है ना, दिल्ली कुलबुल रहता है ना, देना के नहीं देना, देना के नहीं, खलबली मचती रहती है। निश्चित भाव से देना, निश्चित करना, ये बहुत दुर्लभ, बहुत बिरले होते हैं ऐसे लोग, बहुत रेयर होते हैं। हम सब जो बोलने में तो बहुत माहिर है, सब एमएल एक्सपर्ट इमीडिएट बोल देंगे, लेकिन जब बोले ऐसा करने की नौबत आती है, तब तरह तरह की कुशंकाएं मन में लाकर अपनी तरीके से उसका अर्थ बनाकर जस्टिफिकेशन देकर निकल जाते, कल्टी खा जाते हैं। ये मन की निश्चितता होनी चाहिए, और अप्पा साहब के पास वो मन की निश्चितता थी। ये जो कंफ्यूजियस माइंड होता है ना, कंफ्यूज मन की निश्चितता कभी नहीं कर सकता। अभी ये वो अभी वो अभी ये अभी वो चलते रहता है। तथापि हित आणि मित बोलेल, बोला ऐसेच दोवा गेल, खरे करुण दाविल निज बोल, एखादाच लाल हरीचा। हम सब बोलने में बहुत माहिर है, लेकिन जितना बोलना चाहिए उतना बोलने वाला मीत भाषी बोलते हैं उसको, कम बोलने वाला, जिस गिन गिन चुन कर कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला, अल्फाज कुछ शब्द बोलने वाला, और जो बोलेगा उसी ठीक उसी तरह का करने वाला और करके दिखाने वाला, एखादा माइका लाल, हरिका लाल, एखादा मिलता है। ऐसी आदमी बहुत रेयर स्पीसीज में गिने जाते हैं। असो जो भक्त अनन्य भाविक, जो जय जय अर्थी कामुक, असो अहिक वा मुष्मिक, साई फलदायक समर्थक। हाँ ठीक है, बाबा की जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, जो बाबा के दर्शन की, और जिस जिस भाव से बाबा के पास इच्छा धरता है, इच्छा मन में रखता है, वो भक्त ऐहिक सुख पाता है, ऐश्वर्य पाता है, संपत्ति पाता है, पारमार्थिक यानी संपत्ति कुछ भी या तो पारमार्थिक प्रगति पाता है। सर्व सृष्टि सुख की आसक्ति अगर रखने वाला, वो भी अपना मुक्ति पा लेता है बाबा के पास। वो चार जो मुक्ति है, वो चार मुक्ति उनको मिल जाती है। तो बाबा अपनी भक्ति की गरिमा को देखकर ठीक उसी तरह इच्छित फल प्राप्त करवा देते हैं आपको। गरी हे अप्पा साहेब हुशार, आंग्ल विद्या विभूषित चतुर,
आरंभी 40 टिकल्याचा पगार देत असे सरकार तयार थे। बाबा अप्पासाहेब बहुत एक जीनियस पर्सन थे, बहुत होशियार, ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आंग्ल विद्या विभूषित, इंग्लिश लिटरेचर और अंग्रेजी का ज्ञान, उनको बहुत हायर लेवल का था, हायर स्टेट लेवल का था वो। ऐसा होने के बावजूद भी, उनकी क्षमता होने के बावजूद भी उनको सरकार, उनको गवर्नमेंट है शुरू में 40 रुपये ही पगार देती थी। ते पुढे ही छबिला देता, हळूहळू वाढू जाता, 40च्या बहुगुणीवरता पगार आता झाला से। जिसकी प्रतिमा जो उन्होंने लगाई, प्रति बाबा के दर्शन करने लगे, बाबा का ध्यान धारणा नाम जब उसके हिसाब से दान धर्म वगैरह सब करने लगे। हालांकि बाबा को देखा नहीं था प्रत्यक्ष, बाबा की मूर्ति, बाबा की जो प्रतिमा है वो लगा के रखी थी। तब से उनकी बढ़ोतरी होने लगी, आध्यात्मिक प्रगति होने लगी। और क्या हुआ, एकाचे 10 गुणे देता, 10 गुणे अधिकार, 10 गुणे सत्ता, हाथों अनुभव हाथों आता, सकड़ा देखता बाबाचा। तो अप्पा साहब कुलकर्णी ने जब वो प्रतिमा की पूजा ना जब अर्चन करने लगा, प्रत्यक्ष सगुण भक्ति करने लगे, तब से उनकी दिन ब दिन आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी, पगार में उनको मैंने सत्ता ज्यादा मिलने लगी। ये पगार भी कई गुना बढ़ गया, 10 गुना, 10 बार 40 का 400 हो गया। तो बाबा क्या करते हैं, एक लेते हैं तो 10 वापस करते हैं। एकाचिया 10 गुणे देता, 10 गुणे अधिकार, 10 गुणे सत्ता। आप बाबा को एक लगाओ, आप बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो 10 कदम बढ़ेंगे। एक भक्ति भाव उनको अर्पण करो, आपको उतने ही भक्ति भाव के अधिकार के स्वरूप सत्ता प्रदान करेंगे। 1 रुपया दक्षिणा दान दो, उसके 10 रुपए वापस करते हैं। ये सबको ये अनुभव है, सबके साथ में सबको ये बाबा का ये प्रचिति इवन अपने डे टू डे इसमें भी आती रहती है ना, अपने निजी जीवन में भी ऐसे आते रहते हैं। शिवाय परमार्थाची दृष्टी वाढीच लागे निष्ठेच्या पोटी, ही काय आहे सामान्य गोटी, विचित्र हटोटी बाबांची। इसके साथ साथ आपकी भौतिक प्रगति के साथ साथ परमार्थ की दृष्टि, दिव्य दृष्टि जो है वो बाबा प्रदान करते हैं। बाबा का भक्ति मार्ग बहुत सुलभ है, वो मटेरियलिस्टिक चीज की, आपकी जो भौतिक चीजों की आपूर्ति तो करती है जरूरतों की, साथ में परमार्थ की दिव्य दृष्टि देते हैं। आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा बाबा के ऊपर है तो बाबा आपको पारमार्थिक प्रगति करवाते हैं। ये क्या सामान्य चीज है, ही काय आहे सामान्य गोटी, ये क्या ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बाबा करवाते हैं। बाबा की ये विचित्र हटौटी है, विचित्र हाथोटी बाबा जी, ये करवाते हैं। भौतिक, इसीलिए शायद भौतिक चीजें की पूर्तता ज्यादा होती है शिरडी में, भक्त है सब, बाबा उनको वो भी देते हैं, भैया तो अभी क्या मांग रहा है, शाश्वत तुझे क्या मांगना है ये तुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जो मांग रहा है वो भी देता हूं, तो तुझे रियलाइज हो एक दिन कि मुझे एक्चुअल क्या मांगना है। पुढे अप्पा साहेब मागती, फकीराने दिलेली विभूती, पाहू जाती पुढी होती, प्रेमे पाहती उघडून। तो अप्पा साहब ने बाद में जब ये सब एपिसोड खत्म हो गया तो घर धर्मपति को पूछा, देखो फकीर ने क्या दिया, देव तो क्या है, तो उन्होंने वो विभूति की छोटी सी पुड़ी बांध कर रखी हुई थी, ऊपरी में भाव से खोली, तो उसमें उदी के साथ में कुछ पुष्प, कुछ अक्षता उसके थी। तो पुड़ी माजी वो जो उदी दी थी, मैं तावीज ने दिया था, सॉरी मैं गलत बोला था, उदी समेत जो पुष्प दिया था, कुछ अक्षता दी थी और मंगल अक्षता जो है, और वो उसके पुड़ी के अंदर से बाहर निकली। तो उन्होंने क्या किया, उसका तावीज बनाया, कुलकर्णी साहब ने उसका तावीज बनाया। तावीज कहाँ बांधा जाता है, यहाँ बांधा जाता है। तो निज हस्त से उन्होंने वो तावीज बांधा।
और हाथ में बांधकर हमेशा बाबा के लिए, बाबा का संदर्भ हो, बाबा का आशीर्वाद हो, इसके लिए वह रखा। पुढे बाबांचे दर्शन घेता सोये बाबांनी जो दिला होता तो केसही अति प्रेमळता गातला ताई तामाजारी। अब वो तावीज जो बनाया था, वो तावीज जब बाबा के आगे जो दर्शन को गए, फिर वो आना जाना चालू रहा, वो सिलसिला चलते रहा। वो सिलसिले में एक भेंट में बाबा ने अपना एक बाल दिया था उनको। वो भी बाल उन्होंने ये ताबीज में अंदर बंद करके फिर से रख दिया था। वो भी काय बाबांच्या उदीचे महिमान, उदी शंकराचे ही भूषण, भावे भाली करी जो चर्चन, विघ्न निरसन तत्काळ। बाबा की उदी की महती कैसी देखो, अनन्य साधारण है। उदी ये किसका भूषण है? वैराग्य का। उदी किसका? शंकर का। शंकर का भूषण है, क्योंकि वो भस्म लगाते हैं आज भी। देखिए अभी श्रावण का महीना चालू है, उदी का महिमा, उदी की महिमा चालू है। तो श्रावण के महीने में जो भस्म आरती होती है, वो किसका यह है, किसका द्योतक है? वैराग्य का द्योतक है। लेकिन उसके साथ में वैराग्य आता है तो आनंद आता है साथ में। उदी ये शंकर का भूषण है। जो भक्तगण भाव भक्ति से ये जो अपने माथे पे लगाता है, जैसे ये देखो मैंने लगाया है, उसके सब विघ्न दूर हो जाते हैं। और मैं बड़े विनम्र भाव से, आदर भाव से कहता हूं, किसी तरह की कोई भी संकट हर एक आते हैं, लेकिन वो बाबा ये संरक्षण कवच होने की वजह से ऐसे निकल जाते हैं। पार्ल्याचा पंजाब वो क्या, जब ये ऐसा उदी का। और एक दाखला हरि सीताराम दीक्षित, इन्होंने लिख के रखा है। वो उतारा उधर साई सचरित में वो एक हिस्सा है सचरित, इसलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। पार्ला शहर जिधर रहते थे वो, उसमें खिमजी लालजी जोशी ये नाम के सदग्रस्त रहते थे। खिमजी लालजी जोशी ये नॉर्मली अपने गुजरात का जो कच्छ प्रांत है उसमें ये नाम जो है, ये है वो गुजरात प्रांत के, कच्छ प्रांत के ये जो रहवासी है वो होने चाहिए। ये उनकी लड़की बहुत दिन से बीमार थी। एक बार वो बहुत अस्वस्थ हो गई, तो उन्होंने, उनकी जो माँ है, वो जो लड़की की माँ हमारे घर में आई। मैंने दीक्षित काका कह रहे हैं कि हमारे घर में आई और उदी लेके गई। वो उदी उसको लगाते ही उसको इमीडिएटली असर कर गई वो उदी, और उसको आराम महसूस हो गया। उसके बाद पूर्व खिमजी जो है अपने लड़की को और अपने धर्मपत्नी को लेकर शिरडी गए। वो लड़की इतनी अशक्त, इतनी कमजोर हो गई थी कि उसको चलना भी नहीं होता था। हाथ पैरों के बिल्कुल बस हड्डियां रह गई थी। वो एक आदमी ने उठाकर उसको बाबा के बाजू में लाके रख दिया था। महाराज ने उनको उसको उदी लगाई और आशीर्वाद दिया। 2-4 दिन के अंदर ही वो लड़की पैरों से चलने लगी। लेकिन उठते बैठते उसको बहुत तकलीफ होती थी। महाराज के पास उसकी भी वो बीमारी भी निकल जाने के लिए प्रार्थना की गई बाबा को। महाराज ने क्या किया, साईनाथ महाराज ने उसको एक फल खाने को दिया, और वो फल खा लिया उसने, तब से उसको बैठते उठते जो तकलीफ होती थी वो भी दूर हो गई। दूसरी कथा हर एक इसी तरह अपने काका साहब दीक्षित कहते हैं कि एक बार एक गृहस्थ मेरे उदी के संदर्भ में यह है ये, एक बार एक गृहस्थ मेरे ऑफिस में आए और बोलने लगे, आज ना मुझे 8 दिन हो गए, मुझे नींद ही नहीं आती है। डॉक्टर से वो दवा पानी सब कुछ कर लिया, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो दीक्षित काका ने महाराज की उदी उनको दी और उसको 3 दिन पानी में लेने के लिए कहा। दूसरे दिन वो आदमी ऑफिस में आकर बोलने लगे, अरे कल रात में मैंने उदी ली और मुझे शांत नींद आई रात भर। वैसे ही काका के दूसरे बांद्रा शहर में रहने वाले, बंबई का एक उपनगर है, बांद्रा शहर में रहने वाले
उनके एक स्नेही थे, उनको उसके वो स्नेही के लड़के को, वो जो मित्र है, मित्र के लड़के को नींद नहीं आती थी। वो लड़के के पिता ने उसको महाराज के पास दर्शन को लेके गए। जिस दिन दर्शन को गए उसी दिन रात को नींद आना चालू हो गई उसकी, और रोज रात को उसको क्या लगी, नींद आना चालू हो गया। कैसा करना चाहिए? करुणिस्मुखम आर्यन स्नान, करीदो नित्य उदी विलेपन, चरण तीर्थ समवेत पान, पुण्य पावन होइल तो सवेरे मुंह धोकर, स्नान कर कर, शुचिर्भूत होकर जो ये उदी अपने भाल प्रदेश पे लगाएगा और बाबा के चरण तीर्थ का सेवन करेगा, उसका जीवन पवित्र और पावन हो जाएगा। ऐसे ही बुद्धि की महिमा है। शिवाय या उदिता विशेष, सेविता हुईल पूर्णायुष, होईल पातक निरसन अशेष, सुख संतोष सर्वदा। ये उदी के चर्चन से या उदी के सेवन से आपको दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। अपने अनंत पातकों की जो राशि है वो राशि खत्म हो जाती है, पापों की राशियां जल जाती है और सदा सर्वदा सुख समाधान शांति मिलती है, सुख संतोष हमेशा मिलते रहता है। ऐसे या गुण कथामृताचे पारणे, साईने केले अप्पा कारणे, तेथ आपणा गंतुक पाहुणे, यथेष्ट जेवणे पंक्तीच पारणे यानी समाधान, उपवास। उपवास की सांगता बोलते हैं उसको, पारणे पे बताया। तो ये साई लीला रूपी गोड़ कथामृत अप्पा अप्पा साहब कुलकर्णी के लिए बाबा ने घटित करवाया पूरा ये लीला। ये लीला सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, विजुलाइज कर कर उस पर आत्मचिंतन करने के लिए हमें सब मौका प्राप्त हुआ। एक तरीके से बाबा ने जो कथामृत का अमृत कथामृत जो पिलाया है अप्पा साहब कुलकर्णी को, वही कतार में, वो जो पंक्ति में हमें भी बिठा लिया। बाबा ने जो अमृत उनको परोसा है अप्पा कुलकर्णी को, उसी की लाइन में हम है, तो हमें भी वो अमृत का प्याला मिल गया। चलो हम भरपेट इसका आनंद ले लेते हैं, मजे ले लेते हैं, या अमृत पान का सेवन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं। पाहुणे अथवा घरधरी, उभय अशी एकची मेजवानी, प्रपंच नाही रसा स्वादनी, स्वानंद भोजनी हाथ तृप्त। ये साई की रसोई है ना, साई की रसोई में अतिथि गृह है ये। सबको आना जाए, सबको सब कुछ मिलेगा अपनी 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 हैसियत से। वहां ये रसोई में अपने घर के लिए अलग खाना बनाओ, दूसरे के लिए अलग खाना बनाओ, ऐसा पंक्ति भेद प्रपंच भेद नहीं होता है। सबके लिए एक प्रकार की समसमान, समान तरीके से समान व्यंजन सभी को प्राप्त होते हैं और सबको सरी का भोजन मिल जाता है। चलो हम भी स्वानंद रूप के ये पारमार्थिक आनंद रूपी ये जो पंक्तियां बैठी है, खाना अमृत पान करने के लिए, चलो वो खा के डायरेक्ट तृप्त हो जाते हैं। हे माड साई चरणी शरण, पुढे जाता है इतुकेच, पुढे आता है इतुकेच श्रवण, पुढील अध्यायी होईल निरूपण, याहून महिमान उदीचे। हे माड साई के चरणों में संपूर्णतः शरणागत है। और अभी ये कथा यहीं हम खत्म करते हैं। अगले अध्याय में उदय की महात्म्य जताने वाली और कुछ कथाओं का वर्णन किया जाएगा। उदी चर्चन, साई दर्शन, हाड्यावरण, निर्मूल निरसन, नारू निवारण, ग्रंथ ज्वर हरण, अवधान पूर्ण परिसावे। अगला बहुत ही सुंदर अध्याय है ये 34 अध्याय। इसमें डॉक्टर डीएम मुल्की मालेगांव के, इनकी कथा है। वो हाड्यावरण यानी हड्डियों के ट्यूबरक्यूलोसिस टाइप वो जो ये रहता था, वैसे डॉक्टर प्लेग का नारू। और प्लेग के जो बुखार है उसे कैसे मुक्तता बाबा ने दिलवाई खापड़े आजी की। ऐसे अलग बहुत अच्छी अच्छी कथाएं वहां उसमें आ जाए।
जाएगी। आप प्रेम भाव से हम आपका उसका लुप्त उठाते रहेंगे, आस्वाद लेते रहेंगे। ये उदाहरण देने की बात है, क्या बात है। ये खजाना हमारे सामने रखा है, ये भंडार हमारे सामने रखा है, ये रसोई के अलग अलग व्यंजन हमारे सामने रखे, हमें तो बस उसका रसा स्वाद लेना है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड़ पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते विधि प्रभाहो नामः श्री सती त्रय श्री समाध्याय संपूर्ण। संतों ने, सज्जनों ने प्रेरणा देने से प्रत्यक्ष शब्द रूप का आकार लिया हुआ भक्त हेमाड़ पंत के हाथों से लिखवा गया ये श्री साई सच्चरित महान ग्रंथ का उदी प्रभाव नाम का 33वां अध्याय यहाँ खत्म होता है। श्री साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। ओम हरे नमः हरे नमः हरे नमः। सदगुरु साईनाथ को अध्याय अर्पण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम साई राम। अगला अध्याय 34वां स्टार्ट करते हैं। एक 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। श्री साई सच्चरित। ओम श्री साई नाथाय नमः। अध्याय 34वां। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश आदि देवता को नमस्कार, चरण स्पर्श नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरुदेव को नमस्कार, कुलदेवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु नमस्कार, सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान को नमस्कार। पूर्वील अध्यायी उदी महिमान केले यथा तथ्य कथन प्रकृत अध्यायी ही तेज निरूपण विवरु गुण लक्षण पुडारा। पहले अध्याय में उदी का जो महात्म्य वर्णन किया गया है, ठीक उसी उदी का वर्णन करने वाले कुछ अलग और कथाओं का वर्णन करने वाला ये 34वां अध्याय। ये अध्याय में भी उदी का ही महिमा वर्णन किया गया है और ऐसे उदी के गुण वर्णन हम अभी उसके ऊपर अभ्यास करने वाले हैं। तीच मागील कथेची संगती तेच उदीचे वैभव संप्रति श्रोती परिसिदे स्वस्थ चित्ती सुख संविति प्रीत्यर्थ। 33वें अध्याय में जो हमने उदी का रिलेटेड, उदी से संबंधित जो कथा थी, वो कथा में जो आशय प्रकट किया गया था, प्रस्तुत अध्याय में भी वही उदी का महात्म्य का वैभव, उसका महात्म्य तो सब वर्णन किया जाएगा। और उस उदी का जो सामर्थ्य है, शक्ति है, सिर्फ श्रोत जनों ने अपने निज स्वार्थ के लिए, अपने सुख समाधान के लिए ये जो खजाना बाबा ने हमें प्राप्त करवाया है, वो खजाने का आनंद लेते हैं, तृप्त उसकी सुख समाधान हमें जो प्रदान किया है बाबा ने, उसका आनंद लेते हैं। पहली कथा स्टार्ट हो जाती है। रोग दुर्धर हाड्यावरण कोण्याही उपायी होईना शमन साई हस्तीच्या उदीचे चर्चन करी निर्मूलन व्यथेचे। हाड्यावरण यानी ये हड्डियों का क्षय रोग, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ हड्डी। इसमें हड्डियां कमजोर होते 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 उसके अंदर की स्ट्रेंथ है, वो डेंसिटी वो खत्म हो जाती है। ये हड्यावरण जो है इसको मराठी के दिया हड्यावरण, यानी हड्डियों का ट्यूबरक्यूलोसिस, हड्डियों की टीबी। ये आप समझ रखिए, ये समझ में रहिए, तो आगे चल के मेरे बोलने में कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो भी हड्डियों का ट्यूबरक्यूलोसिस किसी भी उपाय से ये पूरा नहीं होता था। लेकिन जैसे ही साई महंत ने दी ही उदी, ये जो भी जख्म इधर जो होती थी, वो उसमें जो व्रण होते थे, उसमें जब लगाई गई तो पूरी तरीके से वो लड़का रिकवर हो गया। ये
दर्शाने वाली एक कथा है। ऐसा या उदीच्या कथा अनेक दिग्दर्शनार्थ कथितो एक श्रवण करिता वाटेल कौतुक अनुभव पूर्वक मनोन। ऐसे ही ईसाई की कथाएं, लीला कथा है, बहुत अनगिनत है। बुद्धि की कथाएं बहुत है, लेकिन गिनी चुनी मिसाल के तौर पर कुछ कथाएं यहाँ आई हुई है। इसका मतलब सिर्फ इतनी कथाएं घटित हुई ऐसी नहीं, बहुत हुई है, बट वो रिप्रेजेंट करने वाली चंद कथाएं यहाँ आई है। हम अगर सुनेंगे तो बाबा की असामान्य शक्ति का हमें अनुभव मिलेगा, अनुभूति प्राप्त होगी। ये तो एक मासला लिया है, एक उदाहरण लिया है। अब ये कथा स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ हम विश्रांति लेते हैं 5 मिनट की। अगर वीरेंद्र, तो महाराष्ट्र में नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मालेगांव शहर है। शिरडी से शिरडी से आप मनमाड़ होके आगे चले जाते हैं ना, धुलिया वगैरह एमपी साइड में, तब ये मालेगांव लगता है। जलगांव, धुलिया, मालेगांव ये एक ही रूट पर है। जलगांव नहीं है, धुलिया मालेगांव है। ये मालेगांव में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो गए, एक डॉक्टर डीएम मुल्की नाम था उनका। ग्रेजुएट थे और यहाँ वहां वो कार्यरत थे एज ए डॉक्टर। उनका जो भाई का लड़का है, नीफ्यू, उसको ये व्याधि हो गई थी और किसी भी दवा का कुछ भी असर उस पर नहीं हो रहा था। अरे बहुत रेयरेस्ट ऐसी ये व्याधि थी, बहुत ही मतलब जिसका डायग्नोसिस जल्दी होता नहीं है, और डायग्नोसिस हुआ तो भी उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। अब ये चलते आ रहा था, लड़का था छोटा, स्वयं वैद्य स्नेही वैद्य केले उपचार नानाविध कुशल शस्त्रक्रिया प्रबुद्ध सकले निर्बुद्ध दाखले। खुद डॉक्टर, उनके सब दोस्त यार दोस्त सब डॉक्टर, सब शस्त्र क्रिया विशारद, यानी सर्जन, पूरे सर्जरी करने वाले। लेकिन इनके जो निफी को जो हुआ था वो बीमारी, उसके ऊपर किसी को भी कुछ भी इलाज करने नहीं आता था, नहीं होता था, कोई उसका कोई इलाज ही नहीं था, ना इलाज था। रोग होता तो हाड्यावरण, रूढ़ अपभ्रंश हाड्यावरण, व्याधि महादुर्धर विलक्षण, यही ना गुणाऔषधे। तो हाड्यावरण यानी इसका मराठी बोली भाषा में हाड्यावरण बोलते हैं उसका, हाड्यावर्ण यानी एक क्रॉनिक ऑस्टिनाइटिस, ऑस्टिनेटिटिस, ये इसका फ्रेज है, ये इसका क्रॉनिक, जिसको बोली भाषा में हाड्यावरण बोलते हैं। ये महादुर्धर इलाज जिसका कोई तब तक प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे, और कोई भी दवा दारू का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। सर्वोपचार देशी विदेशी, जाहले फिटली सर्व असोशी, करोनी पाहिले शस्त्रक्रियसी, काही ही यशस्वी हुई ना। सब तरह के देशी विदेश के उपचार कर कर हो गए थे, शस्त्र क्रिया कर कर भी हो गई थी, लेकिन कुछ भी यश नहीं आ रहा था। यानी एक तरीके से मरने की कगार पर ये लड़का था। पुतण्या तो वयाने लहान, वेदना त्या न होती सहन, कष्टे का साविस प्राण, उद्विग्न मन आपतेष्ट। और डॉक्टर का जो ये निफ्यू था, भाई का लड़का, वो बहुत छोटा उम्र का था। उसको अंदर से बहुत पीड़ा होती थी, वेदनाएं होती थी, उसके तो कुलबुला होता था, उसका उसका जान, उसकी जीव बहुत बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत अंदर से उसको वेदनाएं, पीड़ा सहन नहीं हो रही थी, उसको छटपटा जाता था वो। उसके ये हाल उसके माता पिता से देखे नहीं जाते थे, उनको बहुत बुरा लगता था कि बच्चा अपने सामने ऐसा
व्याधि झेल रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगता था। जाहली उपाय परमावधी यत्किंचित ही शमिना व्याधि तया अपतिष्ठ संबंधी म्हणती आराधा देवते। हर तरह के उपचार कर कर हो गए, कोई व्याधि, कोई शस्त्र किया, कोई शल्य शास्त्र इसमें कोई काम नहीं दे रहा था, असर नहीं हो रहा था। आखिरी में उनके कुछ सगे संबंधी थे, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अभी आप भगवान ही नहीं बचा सकते हैं, आप भगवान की पूजा अर्चा आराधना, देव देवताओं की आराधना करने लगे। दैव दैवते कुल स्वामी यातुनी कोणी येई ना कामी कानी आले शिरडी गामी अवलिया नामी वसे है। अब उन्होंने अपने कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, आराध्य देवता सबको अपना उनका नाम जब आराधना चालू कर दी, कुछ भी किसी का असर नहीं हुआ। आखिरी में उन्होंने शिरडी ग्राम में एक ऐसे महान अवलिया रहते हैं, ये बात उन पर कान पे आ गई कि भाई चलो, कोई अवलिया पीर फकीर संत महात्मा हो, पहुंचे हुए इंसान हो, तो उनके पास शायद उनके आशीर्वाद से कुछ असर हो, कुछ फल प्राप्ति हो। तो उन्होंने सुना कि ते शिर्डीचे संत प्रवर प्रवर साई महाराज योगीश्वर केवळ दर्शने व्याधि परिहार करती साचार परिसिले। तो उन्होंने सुना कि आप शिरडी के जो साईनाथ भगवान, जो महायोगीराज है, संत है, संतों के संत है, वो संत प्रवर है, उनके सिर्फ दर्शन मात्र से सब व्याधि निकल जाती है, व्याधि का उच्चाटन हो जाता है, व्याधि का निर्मूलन हो जाता है। ये उन्होंने बाय एक से दूसरे से, किसी आप्ते से संबंधित, आप्तेष्ट किसी यार दोस्तों से ही सुना उन्होंने। और कई लोगों ने कोई अनुभव लिया होगा, तो उन्होंने अपने अनुभव अभीति भी सुनाई होगी। हे तो उपदला साई दर्शनी निश्चित केले माता पितयानी पाहू हा तरी उपाय करुणी नाव घेऊनी देवाचे। तो माता पिता ने बोला, अब इतने सब कर रहे हैं तो चलो शिरडी के साईं बाबा के दर्शन ये लड़के को करवाते हैं, शायद हो सकता है कुछ अच्छी चीजें की हुई जिंदगी में, कुछ अच्छा कुछ होना होगा, तो ये लड़का ठीक हो जाएगा। जैसे साई दर्शन की इच्छा उनमें, उनके दिल में आई, और वो उसके हिसाब से तैयारी में लग गए। म्हणती तो महान अवलिया तेने निज हस्ते उदी लावी लिया दुर्धर रोक जाती विलया अनुभव घ्यावा काय विचे। तो उन्होंने आपके जो हित संबंधी, जो आप्तष्ट थे उनके सगे संबंधी, उन्होंने बोला वहां एक साई भगवान नाम के, साई भगवंत महान अवलिया है, उनका साईनाथ बाबा नाम है, और उन्होंने अपने हाथों से अगर ये लड़के को बुद्धि लगाई तो सब बुद्धियां, वो सब व्याधियां दूर भागती है, व्याधियों का कोई ठिकाना नहीं रहता ही नहीं है। चलो बोले, आप अनुभव लेने में क्या हर्ज है, जाइए एक बार। चला वंदू तयाचे पाय करून पाहू शेवटचा उपाय तरी तेने तरी टळो हा अपाय तरुणोपाय हा एक। तो उन्होंने सोचा कि चलो साईं महंत के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनके कृपा फलीभूत हुई, उनकी कृपा, तो ये व्याधि जाकर कोई सब उपाय अगर टलने वाले होंगे तो दर्शन लेने में क्या हर्ज है, नहीं तो भी अपने पास दूसरा अल्टरनेटिव है क्या, नहीं है ना। चलो जाते हैं। असो मग पुढे ते माता पितर करुणी आवरा अवर होनी साई दर्शना आतुर शिरडी सत्वर पातले। फिर वो बच्चे के जो माता पिता है साई दर्शन के लिए सत्वर शिरडी में आए, उन्होंने बाबा के लड़के को लिया, बाबा के दर्शन को आ गए। येताच बाबांचे घेतले दर्शन चरण वंदुनी लोटांगणी आले। येताच बाबांचे दर्शन घेतले चरण वंदुनी लोटांगणी आले। दुःख बाळाचे निवेदन केले उभे ठेले सन्मुख। वहां बाबा के पास माता पिता और लड़का खड़े रहे, उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श करके वंदन किया, और बाबा को, लड़की की बीमारी का वर्णन बाबा को बताया, और बाबा के सामने खड़े रहे। विकलवाणी जोड़नी पानी, बहुत आर्तता से, व्याकुलता से उन्होंने हाथ
पाणी यानी हाथ, दोनों हाथ जोड़कर, विनटोनी श्री साई चरणी, मुख करोनी के विलवानी, करिति विनवनी साई से। बहुत व्याकुल अवस्था में, विवल अवस्था में उन्होंने बाबा को नमस्कार करके, बाबा कुछ सब कुछ करके हो गए, थक गए हो, अभी आप ही के चरणों का सहारा है। हमने ऐसा ऐसा सुना है, बड़े आशा लेकर हम आपके पास आए हैं, जरा देखिए कुछ के लिए। व्यथा पीड़ित हे बाळ म्हणती, दुःख न देखवे अम्मा प्रति, सुचे न काय करावे पुढती, दिसेना धडगती अम्मा ते। ये व्यथा से जर्जर, ये पीड़ित, ये जो बालक, इसकी इसकी वेदनाएं, इसकी पीड़ा हमें देखी नहीं जाती बाबा, सहन नहीं हो रही है। क्या करे, क्या इलाज करे, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो, हमें तो कोई अच्छे लक्षण नहीं लग रहे हैं, प्लीज इसमें कुछ कीजिएगा। पुत्र दुःखाच्या अवकळा पाहता, थोर सिनलो साई समर्था, तरी अभय कर याची ये माथा, ठेवनी व्यथा निवारई। ये इनकी यातना है, ये लड़के की यातना, इनकी व्यथा देखकर हम, जीवन दुर्धर हो गया है हमारा, कष्टमय जीवन हो गया है। हे भगवान, इसकी ये पीड़ा, इसके मस्तक पर हाथ रखकर इसकी व्यथा दूर करो प्रभु। यही एक आर्त विनंती, प्रार्थना है आपके पास। परिसोनी आपुले महिमान, केले आम्ही येथोर आगमन, अनन्य भावे आलो शरण, एवढे जीवदान द्या अम्मा। आपकी महती, आपकी कीर्ति सुनकर हम यहाँ तक मालेगांव से यहाँ आए हुए हैं। अनन्य भाव, अनन्य भाव से आपको शरण है प्रभु। तो कैसा भी करके ये लड़की को जीवन दान दीजिए प्रभु, इसकी जान बख्श दो उसको, क्योंकि ये बस आज है तो अगली साल, अगली सांस है कि नहीं, ऐसे स्थिति में आपके पास लेकर आया है। तव तो साई करुणामूर्ती, आश्वासिता होय तया प्रति, मशिदीच्या आश्रया जय दीती, तया न दुर्गति कल्पांती। तब वो कृपा सिंधु साईनाथ महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, उनको आश्वस्त किया, अरे ये मस्जिद माई के सहारे, उसके आश्रय को लिए, उसको शेल्टर के लिए नीचे कोई आता है और वो आश्रय मांगता है, तो उसको कभी भी किसी तरह की दुर्गति नहीं होती है, उसकी उसकी अच्छी सदगति हो जाती है। कल्पना में भी उसका कभी गलत नहीं हो सकता। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। आता तुम्ही निश्चिंतासा, उदी घ्या त्या व्रणावर फासा, येईल गुण आठा 9 दिवसा, ठेवा भरोसा देवावरी। भगवान पे भरोसा रखो आप। आगे बाबा कहते हैं, भगवान पे भरोसा रखो, निश्चित रहो, ये उदी ले लो, वो व्रण पर 4-8 दिन लगाते रहो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। उसको आराम पड़ने लगेगा 4-8 दिन में ही। आप एक काम करिए, ये उदी लीजिए, और जो उसका जो जख्म है, जो वुंड्स है, उस पे लगाते रखिए और भगवान पे भरोसा रखो, वो सब जो बोलेगा वो सही करेगा, ये उदी में वो प्रभाव है। और तब उन्होंने, बाबा ने जो वो भी कही है, वो भी याद रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, और यहाँ कार्विंग कीजिए उसका। मशीद नवे ही द्वारावती, येथे जयाचे पाय लागती, तात्काळ क्षेम आरोग्य पावती, येईल प्रतीति तुम्हाही। ये मशीद माई नहीं है, ये तो द्वारावती है। बाबा ने द्वारका माई नामकरण किया है। आज अलग अलग कलर, तरह के जो कलर दिए जाते हैं ना कहने के लिए, नहीं, बाबा कहते हैं मशीद नवे ही द्वारावती, ये द्वारावती है, द्वारका हरि थी, ही शिरडी द्वारावती, द्वारका हरि की। ये तो हमारी हरि की द्वारका है, ये साई हरि की ये द्वारावती है। ये द्वारावती, इस द्वारावती के जिसके पैर लगते हैं, मतलब जो उसके आश्रय में जो आता है, वो तात्काल क्षेम कुशल पा लेता है, प्राप्त होता है उसे। आपको भी अनुभूति आएगी, बाबा स्वयं कह रहे हैं। बाबा स्वयं कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, लड़का ठीक हो जाएगा।
येथे येता आराम न पडे, हे तो काल त्रयीही न घडे, जो या मशिदीची पायरी चढे, तयाचे बेडे पार जाना। बाबा और कहते हैं, ये मस्जिद माई के आश्रय को जो आया और उसको आराम नहीं पड़ेगा, ऐसा काल कभी भी हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो कालत्रयी, आजकल परसों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल चलते रहेगा। जो समाधि की पायरी और वो मस्जिद बाई की द्वारका में जो आएगा, उसका बेड़ा बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता मत करो। जो या मस्जिदीची पायरी चढ़े, तयाचे बेड़े पार जाना। उसका बेड़ा पार हो गया समझ लो। मस्जिद बाई में जो आने का कष्ट जो करता है, आश्रय में जो आता है, वो पन्हा पाता है। पुढे बाबांचे आज्ञे करून व्यथितास सन्मुख बैसून पायावर बाबांनी, क्या बात है भाई, आंख में आंसू आ रहे हैं। पुढे बाबांचे आज्ञे करून व्यथितास सन्मुख बैसून पायावर बाबांनी हाथ फिरवून कृपावलोकन केले। फिर बाबा ने बोला, मेरे सामने बिठाओ, पैर लंबा करने को बोले। और बाबा ने वो पैरों पर से बच्चे के ऐसा हाथ घुमाया और बड़ी प्रसन्न भाव से, कृपा भाव से वो पैर की तरफ देखा, जहां वो बीमारी, मतलब शरीर के जो हिस्से में जो बीमारी थी वो देखा। व्यथा ही तो केवळ दैहिक, असे नाकाती दैविक अथवा दुर्धर मानसिक, समरहारक दर्शन। आपको किसी तरह की पीड़ा होने दो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कौन सी भी हो, ये तो व्यथा सिर्फ देह से संबंधित थी। बाबा ने आधि दैविक, आधि दैविक विपत्ति वो भी दूर करते हैं। जो आध्यात्मिक है, चिंतन, आत्मचिंतन के बाद ऐसे दुर्धर मानसिक रोगी, जो मेंटली इंसेन है, मतिमंद है, ऐसे के भी बाबा, ऐसे लोगों को भी बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि से पूरा किया हुआ है। मेंटली इंसेन लोग भी बाबा के पास आकर ठीक होकर गए हैं। नासिकाराम जी, जिन्होंने वो जो स्टोन का जो डायस बना के दिया है, आज भी उधर है, वो ही वॉज मेंटली इंसान फेलो। बाबा का जो स्नान करके जो पानी पीता था, वो दर्शन से वो ठीक हो गया पूरा। और गांव जाकर उसने अच्छी तरह से स्नान करने के लिए बाबा के लिए वो ये बनाया, चौरंग, और वो उस पर बाबा नहाते थे, आज भी वो वहां मौजूद है। पामुनी श्री साईंचे मुख, ठाईच विराले सकळ दुःख, सेवन करिताचे वचन पियुक, परम सुख रोगिया। साई के केवल दर्शन मात्र से दुखों का निवारण होता है। बाबा से मुख से निकली हुई जो अमृतवाणी है, जिससे वो जो बीमार लटका है, उसको भी क्या हुआ, आराम पड़ने लगा। और रोग किसी को, उसको लगे, किसी रोगियों को क्या होता है, वो सुख प्राप्त कर लेता है। परम सुख रोगिया, वो बीमारी से उसका छुटकारा पाता है। फिर वो जो पति पत्नी और लड़का वहां 4 दिन रहे शिरडी में। असो पुढे ते तेथेच तैसेच तेथ राहिले 4 दिवस पर्यंत, गेला व्याधीस वाडाम परत, विश्वास ही जड़त साईपदी। अभी जिसकी सालों साल ये नहीं हो रही है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है, 4 दिन के वहां के वास्तव्य में बाबा की उदी चर्चन और लेपन करने में उनको हर एक अप्लाई के बाद वो आराम गिरते गया। और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा भी वैसी दृढ़ दृढ़ होते गई। वो 4 दिन वहां रहे। तदनंतर ती तिघे जणे बाबांच्या पूर्ण अनुमोदने परतली आनंद निर्मलपणे संतुष्टपणे गावासी। फिर 4 दिन के रहने के बाद बाबा की अनुमति लेकर, बाबा की आज्ञा लेकर आनंद से, संतुष्ट भाव से अपने गांव में वो निकल गए। काय लहान चमत्कार, हा काय लहान चमत्कार, हाड्यावर नास पडला उतार, उदी आणि कृपेची नजर, हाच की उपचार अपूर्व। क्या अलौकिक लीला है बाबा की। हड्डियों का ट्यूबरक्यूलोसिस जिससे असाध्य रोग, उस वक्त तो कोई इलाज ही नहीं था उसका, टीबी का नहीं था, तो बाबा के केवल उदी के लगाने से
उन बाबा की कृपा आशीर्वाद से वो ठीक हो गया। ये उपचार पद्धति है, ये है हमारे शिरडी के हकीम, ये है हमारा सब कुछ, हमारा पालन करता, रक्षण करता, ये है बाबा। क्या उपचार है, बस कृपावलोकन, प्रसन्न भाव से आपका आशीर्वाद और उन्हीं का चर्चा बाबा का। ऐसे हे महापुरुष दर्शन, भागे लादता आश्वासन, कल्याणकारक आशीर्वचन, तेने च निर्मूलन व्याधीचे। भक्त के महद भाग्य से ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं। उनका कृपा दृष्टि का एक, कृपा दृष्टि से भरा हुआ एक आशीर्वाद, ये सकल भक्तों का व्याधि निवारण कर लेता है। असो काही दिवस जाता, उदी व्रणावर लाविता सेविता, गाय भरला सुखता सुखता, लादता आरोग्यता तो मुर्गा। कुछ दिन ऐसे गांव में जाने के बाद उदी लगाते रहे, कुछ दिन निकल गए और उदी का सेवन, उदी का लगाना, लेपन करते करते वो जख्म पूरी भर गई, पूरी नॉर्मल, और वो लड़का अच्छा हो गया पूरा। आई कोणी माली गावी हे चुलता, साई दर्शली उपजली उत्सुकता, मनी म्हणे मुंबईला परतता, प्रभु आतरता एवढी। ये बात उनके जो चाचा है लड़के के, डॉक्टर मुल्की, उनके कान पर गई। हमने बोला यार, जो चीज साइंस में कहीं भी उसका आंसर नहीं है, वो केवल दर्शन मात्र से, चलो हम भी बाबा के दर्शन ले लेते हैं। तो अपन मुंबई के जो वापस जाएंगे, तब ये योगा हम डेफिनेटली ले लेंगे, इसका मौका ले लेंगे, और मनवाड़ से तो वहां जाके हो फिर से आगे मुंबई की यात्रा, अपनी मुंबई की जो यात्रा है मुंबई की, वो पूरी आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी दिल की जो इच्छा है, नहीं कहीं ना कहीं कुछ है तो शिरडी जाना चाहिए, तो चलो जाते हैं। मालेगांव के लड़के, मालेगांव के डॉक्टर को जब हकीकत हुई तो उनके दिमाग में ऐसा ही विचार आया। ठाणे जिल्हा वो उसमें और एक इसी तरह की ये कथा है। ठाणे जिला के बिलापुर में तुरभे नाम का गांव है, तुरंबे, वहां शांताबाई नाम की एक औरत रहती थी। उसके दावा जो अंगूठा है, हाथ का जो दावा अंगूठा, ये उसको ये ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ था, हड्डी का हड्यावरण हुआ था। वो 7 साल था उसको, 1 साल। अभी देखो वो लड़की, वो जो औरत है, उसको कुछ मालूम नहीं है, नहीं, लेकिन वो बहुत योद्ध वेदनाएं होती थी, ये होता था, वो जलता था। 7 साल वो पीड़ाए, उसकी जो त्रास है, विपदा है, वो सहन कर रही थी। एक दिन महाराज उसके सपने में गए और बोले तो डीके माली लाओ। अब वो आज के इसमें डीके माली कैसे बताओ पता नहीं। बचपन में तो हम, मेरी माँ भी इस्तेमाल करती थी हमारे बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, वो जो इससे लग्जेटिव एक्चुअली छोटे बच्चों को दी जाती है। तो वो क्या होता है, फिर उसको संडास साफ हो जाती है, इससे इससे लग्जेटिव। कुछ और कुछ उपाय होंगे उसके मालूम नहीं, लेकिन ये एक उपाय था, कुछ जख्म पर भी लगाई जाती थी, ऐसा सुना है। तो बाबा ने कहा कि बोले तू इस पे डीके माली लगा। डीके माली लगाते उसको आराम पड़ने लगा। उसने वो व्रण जो है डीके माली लगाती रही और ठीक हो गया वो। उसने ये पूरी हकीकत लिखकर भेजी किधर, संस्थान में। पोस्ट कार्ड है संस्थान के पास, अभी भी मौजूद है। वो पोस्ट कार्ड की जो तारीख है, स्टैम्प गवर्नमेंट के पोस्ट का, वो है 1 सितंबर 1918, यानी 1 सितंबर 1918। ठीक 1.5 महीने के बाद बाबा ने देह त्याग कर लिया। खैर, पुढे मुंबईला गी जाई निघती, माले गावी मनमाळावरती, घातला कुणी विकल्प चित्ती, निश्चय त्यागती शिर्डीचा। आगे जब वो डॉक्टर मालेगांव से मुंबई जाने के लिए निकले, मनमाड़ पे उतर गए, उन्होंने हाल्ट किया, तो कुछ लोगों ने, जेलर्स कुत्सित ऐसे रहते ना, बहुत सारे लोग हैं, उनके दिमाग में कुछ जहर भर दिया।
अरे क्या वो नाथ के लगते हैं, वो भोंदू बाबा वहां बैठा है शिरडी में, वो क्या करने वाला है, कुछ महज ऐसा एक इत्तेफाक हो गया होगा, जाने से कोई मतलब नहीं, वो ठगी है। अब वो ऐसे लोग हैं ना, आज भी है, उस वक्त भी थे। वृत्ति है, प्रवृत्ति है, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते रहते हैं, जो अपने को, या सूर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और सूर की जो रास्ता है, सूरों से अपने को, क्योंकि ये दुनिया है ना, ये दो दो प्रकार की प्रवृत्ति में मतलब बटी हुई है। एक सुरों की दुनिया है, एक असुरों की दुनिया है। असुर यानी राक्षस, सुर यानी दैव, देव आदमी लोग। तो ये दोनों में ये प्रवृत्ति आपस में टकराती रहती है। अब उनको डर लगता रहता है ना, अपने अपना मार्ग के एक अच्छा आदमी जा रहा है बाहर, तो उसको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे गुमराह करने वाला एक आदमी डॉक्टर को मिला, एक दो मिले हो गए, उन्होंने दिमाग में कुछ कूड़ा कचरा फेंक दिया उनके, तो उन्होंने शिरडी जाने का कैंसिल किया और आगे बम्बई के लिए निकल गए। कौन सा भी सच्चा अच्छा कार्य करते जाओ ना, तो आपको यही मिलेगा, अच्छे लोग उसको आगे अड़ा देंगे। जो इनके लोग अपवाद, जो लोग कहता है कहते वगैरह ऐसी कुछ इस पर विश्वास न रखते आगे जाता है, वो अंतिम में सदगति पाता है। इसलिए किसी के बहकाव में नहीं आने का। सत्कार्याची ऐसीच रीती, आरंभिक कुत्सित जन मुडा घाली थी, लोक प्रवादा बळी न पडती, अंती सदगती तयासीच। ऐसे लोग मिलते हैं। सत्कार्य करने जाओ, सत्कार्याची ऐसीच रीति, कौन सा भी अच्छा कार्य करने जाने के बाद शुरू में लोग कुत्सित भाव से उसको अड़चने निर्माण करते हैं, हिंड्रेंसेस निर्माण करते हैं। वो जो लोग इनके बहकावे में ना आकर आगे मार्गक्रमण करते रहते हैं, वही उन्हीं को सदगति और यश प्राप्त होता है। कौन सा भी अच्छा काम करने जाओ, बहुत सारे लोग रोडे डालेंगे, बीच में टांगे अड़ाएंगे। मग ते संत दर्शन डावलुनी, गेले थेट मुंबई लागुनी, उरली रजा अलिबागेस राहुनी, भोगावी मणी हा संकेत। वो साई, वो डॉक्टर साहब ने मालेगांव के, डॉक्टर डीएम मुल्की उनका नाम, साई दर्शन का जो योग सुनहरा मौका आया था, वो खो दिया अपने मन के संकल्प विकल्प में जो आने की वजह से, और वो डायरेक्ट मुंबई चले गए। और उसके बाद जो बचा हुआ है, तो सिर्फ मुंबई के बाजू में अलीबाग नाम का एक गांव है, जहाँ निसर्ग से भरा हुआ है, समुद्र के किनारे हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिप, एक्सकर्शन ट्रिप, पिकनिक ट्रिप करने के लिए वहां जाते हैं। तो बोले चलो भाई, 2-3 दिन वहां जो बचा हुआ जो अवकाश लिया, तो वो उन्होंने छुट्टी लेके रखी थी, लीव लेके रखी थी, तो बचे हुए लीव हमने अलीबाग में डालेंगे, अलीबाग में जाकर रहेंगे। ऐसा निश्चय जाहल्यावरी, 3 रात्री हारोहारी, ऐकिला ध्वनी निद्रे माजारी, अजूनी मदवरी अविश्वासना। उसी दिन से कंटिन्यूस 3 रात उनको नींद में एक ध्वनि आते रहा, अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। यही एक रात आया, दूसरी रात, तीसरी रात, ये स्वप्न दृष्टांत होते रहे उनको, अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। और आवाज उनको सुनाई देता था, अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। बस ये सुनते रहा। ये अशरीर वाणी कहां से आ रही है, और कंटिन्यू आती रही थी। तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हो गया। लागो पाठ ही अशरीरवाणी, अशरीरवाणी ऐकोनी डॉक्टर विस्मित मनी, निश्चय केला शिर्डी प्रयाणी, अनवर्थ ध्वनी वाटला। तो लगातार 3 रात में ये जो आकाशवाणी, दैवी वाणी जो परावाणी से आ रही थी, वो बाबा के, शिरडी के साईं बाबा से कुछ तो भी कुछ संबंध है, ऐसा मतितार्थ, ऐसा मिस, ऐसा क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया। और वो शिरडी में जाने के लिए उन्होंने निश्चय किया, समथिंग इज देयर विद दिस, इट हैज गॉट रिलेशन टू द साई बाबा। ये जो मेरे जो अशरीरी वाणी, ये जो परावाणी से मुझे ये जो आवाज आ रही है 3 दिन से, अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तेरा। परी एकाशी दूषित दर, दूषित जर, डॉक्टरांचे तया उपचार, तयासा आराम पडल्यावर निघणे सत्वर ठरविले। अब ये अलीबाग नहीं गए। उस दिन रात को ये बम्बई में उनको ऐसा
अनुभूति आई, उसका प्रचिति आई, लेकिन हुआ क्या, उसी वक्त उनके पास विषम ज्वर यानी टाइफाइड, टाइफाइड का पेशेंट उनके पास था। उसका जो ज्वर यानी उसका जो फीवर है वो हमेशा ऊंचा नीचा रहता था, इसलिए उनको अटेंड करना बहुत जरूरी था। तो ये बीमार एक बार ठीक हो गए ये रोगी, तो हम शिरडी में जाएंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। लेकिन वो जो फीवर है वो बहुत ही तीव्र स्वरूप का था, बहुत ही असरकारक, वो बदन को तकलीफ वाला देने वाला था, बड़ा था, बड़ी मतलब यानी सीवियर था, वो सीवियर। परी तो जेवर मोठा प्रखर, गुन्हा न येती काही उपचार, पढ़े न लव मात्र ही उतार, घड़े न सत्वर निर्गमन। लेकिन वो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही थी। अब बीमार होते मैं शिरडी के लिए निकलूंगा ऐसा निश्चय किया था। वो सीवियरली वो बीमार, ठीक वो एकदम फीवर से जो बीमार हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था, और इनकी चुलबुल हो रही थी कि यार ये सब कब ये ठीक हो जाए तो मैं शिरडी के लिए रास्ता पकड़ू। मग ते मनी करीती निर्वाण, जरी आस आज याज याज यास येईल गुण, तरी मी उद्याच न दौडिता क्षण शिर्डीचं प्रयाण करीन। तो उन्होंने मनोमन प्रार्थना की कि आज अगर इसको थोड़ा आराम पड़ गया, उसका बुखार नीचे उतर गया, तो मैं शिरडी के लिए निकल जाऊंगा। निश्चय कर लिया उन्होंने। ऐसा करिता दृढ़ संकेत, प्रहरादो प्रहराजुरही उतरत, झाला सफलतयांचा हेत, निघाले शिर्डी प्रत डॉक्टर। ऐसा उन्होंने संकल्प करते ही उसी दिन दो दो एक दो या दो प्रहर में यानी 3-4 घंटे में ही वो ज्वर नीचे आना चालू हो गया, और निश्चिंत मन से डॉक्टर साहब शिरडी की तरफ रवाना हो गए। यथा संकल्प शिर्डीस आले, मनोभावे चरण वंदिले, बाबा ही अंतरीचे अनुभव पटविले, लक्ष दडविले निज सेवे। वो प्री डिसाइड के सब कार्यक्रम अनुसार वो बाबा शिरडी में आए, बाबा के चरण मस्तक चरणों का दर्शन लेकर मस्त अपना माथा टेककर दर्शन लिए। और बाबा भी अंतर्यामी, बाबा जानते हुआ है, तो उसने जो भी उसके पूर्वज जो घटित घटना है वो घटित घटनाएं की अनुभूति उनको देना चालू कर दिया। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बड़े गत आयुष्य की जो कथा है वो बोलते रहे, तो उनकी श्रद्धा बाबा के प्रति बहुत जुड़ गई एकदम। मस्तकी हस्त साई 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 आशीर्वाद, ठेविला दिदला दुधी प्रसाद, पाहुनी साईंचा महिमा गाद, विस्मयाविद्ध जाहले। बाबा ने डॉक्टर के मस्तक पर आशीर्वाद पर हाथ रखा, उदी प्रसाद दिया, बाबा का अगाध महिमा बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत दिल को एकदम शांति मिल गई उनके, और अचरज हो गया कि अरे क्या बात है, जिनको मैं टालता था, जिन्होंने इतना साइंस में मेरे पास जिसकी कुछ भी इलाज नहीं है, जो जो बीमारी का यहाँ कुछ भी हो नहीं सकता, उसका इलाज बाबा ने करवाया है। और उसकी अनुभूति अपने अंतर्यामी सर्वांतर्यामी तो ज्ञान से मुझे करवाई। पहले तो 3 दिन मुझे लगातार वाणी सुनाई। देखिए क्या कथा कहती है, आप बाबा के हैं ना, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी बहाने आप बाबा के पास, बाबा के साथ जुड़ ही जाते हो। अब देखिए ये आदमी टाल रहा था, तो लेकिन बाबा ने 3 दिन लगातार उसको, अभी मुझ पर विश्वास नहीं है तेरा, उसको बोला है, क्योंकि अपने लोग है ना, अपने लोग वो जमा करते रहते हैं, अपने भक्तगण साथ में लगते हैं भक्तों को। जैसा भक्तों को सदगुरु प्रति, संत प्रति प्यार होता है, वैसा संतों को भी अपने बच्चों को प्रति प्यार होता है। तो ऐसी कोई घटित घटना करते हैं, ऐसे कोई प्री इंफ्रास्ट्रक्चर, प्री सिचुएशन खड़ा करते हैं कि वो लड़का, वो भक्तगण उसके पास, उनके जो बच्चे हैं उनके पास आते ही है। खैर डॉक्टर मुल्की वहां फिर 4 दिन रहे, राहिले तेथे 4 दिवस, परतले डॉक्टर आनंद मानस,
वो रहना होता 15 दिवस गेले विजापुरा समर्थिवर। जैसे बाबा के पास वो दर्शन को गए, दर्शन लिया, उसके बाद बड़े आनंद भाव से 15 दिन गए होंगे मालेगांव में, उनका बढ़ोतरी यानी प्रमोशन पर बीजापुर में उनकी बदली हो गई और फिर वो बीजापुर गए, चले गए 15 दिन होने के पहले। और इसका इसका जो क्या बोलते हैं, इसका संकेत बाबा ने पहले ही दिया था कि चल तेरी प्रगति होने वाली है, घर में आके बैठे थे, बैठी तो तार गई थी। उन्होंने अपने अनुभव जो है यह अनुभव बताया हुआ है। हार्यावरण नाम का जो हड्डी का ट्यूबरक्यूलोसिस है, उसके निमित्त मात्र से साई दर्शन का योग आया और संत दर्शन में संत के चरणों में जुड़ गए, वो जुड़ ही गए और अक्षय तब से दृढ़ निष्ठा हो गई उनकी और बाबा के बनकर ही रह गए, अक्षय आशीर्वाद पाया। अब इनका ये कहाँ के थे, ये साउथ कैनरा करके कर्नाटका में एक परगना है, क्षेत्र है, वो क्षेत्र के रहने वाले थे, साउथ कैनरा के। ये डॉक्टर का नाम डॉक्टर डीएम मुल्की था। परम पूज्य नरसिंह स्वामी, इन्होंने ये डॉक्टर की 10 दिसंबर 1936 में मुलाकात ली थी। बम्बई में जब वो दर्शन गए थे ना शिरडी को, तो वो बम्बई में पहुंचने के पहले उन्होंने बोले थे कि चल तेरी बीजापुर में बदली होने वाली है, तेरे घर में तुझे ऑर्डर मिल जाएगी। ये बाबा ने पहले ही सूचित संकेत किया था उनको, जा तेरी बदली, तेरा तबादला प्रमोशन पर बीजापुर होने वाली है। घर में जाके बैठे तो घर में ऑर्डर ऑलरेडी आके पड़ी हुई थी, तो शासन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर निकली हुई थी। ये साउथ कैनरा के रहवासी, मूलतः उनकी भाषा कन्नड़ थी, लेकिन बाबा ने उनको ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए बोला था, वो मराठी में है, लेकिन वो ज्ञान मराठी का, क्योंकि वहां वास्तव्य महाराष्ट्र में था उनका, तो बहुत अच्छी तरीके से वो मराठी जानने लगे और ज्ञानेश्वरी का वो पाठ करने लगे। ज्ञानेश्वरी उनको ये हुई थी, बाबा ने बोला था तो ज्ञानेश्वरी पढ़ा कर। देखिए ये दूसरा संकेत है, ज्ञानेश्वरी के अलग अलग संकेत दिए है बाबा ने। एक दिया है देव, बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा ची बाळ, ठीक है नहीं, देव मामलेदार, उनके लिए वो आएगा अभी 41 चैप्टर में वो कथा आ जाएगी ज्ञानेश्वरी पढ़ने की। ये दूसरी है, ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए बाबा बोलते थे, जिसको डिटेल में इसमें ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो ईश्वर ज्ञानेश्वर। असे एकदा डॉक्टर पिल्ले नारू येथेने व्याकुळ झाले, एकावर एक साथ झाले, बहुत कष्टले जीवाला। ठीक है, डॉक्टर मुल्की की तरह और एक भक्त थे, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर पिल्ले। ये भी डॉक्टर। एक बार ये पिल्ले साहब को बहुत ही भयानक, आज के उसको गैंग्रीन बोलते हैं ना, वो एम्प्यूटी करना पड़ता है, तब वो ज्यादातर को घुटने में या नीचे पैर में, पैर के पास जॉइंट में ये बीमारी होती थी नारू की। नारू यानी बहुत बड़ा ऐसा वर्म, टेप वर्म बोलते मेरे ख्याल से, यहाँ से लंबा लंबा रहता है, बड़ा सफेद वाला, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के, सॉरी 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 mm के ऐसा लंबा, जैसे तुम्हारी वो क्या मैगी रहती है, मैगी, वो मैगी के जैसा मैगी का जो धागा रहता है मार्मालेट का, वैसा धागा, कभी कभी तो 2-2, 3-3 मीटर रहता था लंबा, वो शरीर में प्रवेश कर देता था और वहां वो गैंग्रीन पैदा करता था। वहां जो पस होता था वो पस खाने के होता था, उसकी वजह से इतनी भयानक वेदनाएं होती थी। और डॉक्टर पिल्ले के पैर को बिल्कुल, यानी वो जो जॉइंट है अपना पैर का जॉइंट, ये पैर है, इधर जो जॉइंट है, ये जॉइंट में वो ज्यादा होता था, ये बाजू में, ये यहाँ
हमने बचपन में देखा है वर्म ये, तब था। और ज्यादातर पानी के एपिडेमिक था, ये पानी के माध्यम से घुस जाता था, शरीर में प्रवेश कर लेता था। तो इसलिए पानी में थोड़ी सी कोई जख्म हो गई कि उसके अंदर वो प्रवेश कर देता था। डॉक्टर पिल्ले को ये रोग हो गया था, उसको बोलते हैं नारू, मराठी में उसको नारू बोलते हैं। वो नारू की जख्म होकर वे 7 नारू के जो वर्म है वो अंदर थे। बहुत जानलेवा यातनाएं पीड़ाएं डॉक्टर पिल्ले को होती थी। और पिल्ले उस वक्त शिरडी में वास्तव्य में थे। साईं बाबा के ऊपर इनकी असीम श्रद्धा, और बाबा के बहुत चहेते। बाबा इनको भी भाई बोलते हैं, जैसे जीते जो ज्योतिन्द्र त्रिखट जी को भाऊ भाऊ बोलते थे ना, इनको भी भाऊ बोलते थे। भाऊचे साई बाबांचे भारी प्रेम, भाऊ आवडते टोपण नाम, भाऊंचे नित्य कुशल क्षेम, पुसावे गरम परम आवडीने। डॉक्टर पिल्ले, साई बाबा को बहुत, इनको मतलब लगन लगी हुई थी एक दूसरे को। बाबा उनको प्रेम से प्यार से भाऊ बोलते थे। भाऊ के योगक्षेम के बारे में, क्षेम कुशल के बारे में बाबा बहुत ही आस्था रखते थे, रुचि रखते थे, उनकी इंक्वायरी करते थे हमेशा। और मशीद माई में जब बैठेंगे तो भाऊ बोलते, उनको बोले थे भाऊ आप इधर आके बैठो, कोई फैसला करना है, कोई चर्चा परिसंवाद करना है, तो उनको हमेशा वो कटड़ा जो है ना बाबा का जो हाथ करने वाला, उसके बाजू में भाऊ को बिठाएंगे। मशीद माई सांज सकाळ, कठड्या सन्निध भाऊंचे स्थळ, भाऊ पाशी बहुत काळ, गोष्टीचा सुकाळ परस्परा। वो कठड़े के बाजू में बैठते थे वो। और बाबा के रात सवेरे शाम उनकी बड़ी वार्तालाप होता था उनको, बड़े एक प्रेम से, जैसे मालसापति के साथ होता था वैसे डॉक्टर पिल्ले के साथ भी होता था। बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते बैठते थे, दोनों भी गपशप लगाते रहते थे सवेरे के कभी टाइम या शाम के टाइम में। और भाव हमेशा नजदीक लगते थे उनको। डॉक्टर पिल्ले बाबा को हमेशा नजदीक लगते थे, हमेशा अपने इर्द गिर्द चाहिए, अपने बाजू में चाहिए। भाऊ पाहिजे चिली मोडिता, भाऊ पाहिजे विडी फुंकिता, भाऊ पाहिजे न्याय निवडिता, जवळ नसता कर्मेना। अभी बाबा का दरबार में जो लगता था ना, ये एक राजा का दरबार था ये। यहाँ फैसले भी होते थे, लोग आपस में डिस्प्यूट बोलते थे। डिस्प्यूट अगर कुछ हो गया, कुछ झगड़ा फसाद कुछ हो गया, उसमें अगर जज की बात आ गई या कुछ जजमेंट की बात आई, तो सब बोलते थे चलो बाबा के पास चलते हैं, बाबा जो बोलेंगे वैसा, तुम बोलेंगे तुम्हारी तरफ आ गए तो तुम ऐसा मानने का, हम लेता ऐसा मानने का, बाबा का शब्दांति। एक तरह की कोर्ट का जजमेंट कि जैसा बाबा के पास लोग आते थे फैसला सुनाने के, और बाबा जो कहेंगे वो मान्य होता था। वैसा करना ही पड़ता था लोगों को, करेंगे क्यों, क्योंकि वो खुद आते थे और बाबा फिर उस पर जजमेंट देते। ये जजमेंट ऐसी तरह की कि जो कज्जे दलाली जो होती थी, वो उसके फैसले करने के लिए बाबा डॉक्टर पिल्ले भाऊ का सहारा लेते थे। चिलम ओढ़ते वक्त उसके जो कष्ट लेते वक्त भी उनको भाऊ चाहिए, बीड़ी फूंकते वक्त भाऊ चाहिए। अभी बीड़ी का ये पहले आया है उल्लेख, बाबा बीड़ी पीते हैं ऐसा कभी कि नहीं आता था, लेकिन यहाँ यही सिर्फ यही मूवी में दिखता है। कहीं भी पैरेलल इसमें बाबा ने बीड़ी पी है लगता नहीं, लेकिन भाऊ पाइजे बीड़ी वो फूंकीता, यानी बाबा बीड़ी पीते थे। भाऊ पाइजे न्याय नहीं वड़ीता, जो ऐसे जो लोकल के जो कुछ डिस्प्यूट आते थे उनके पास केसेस, वो डिस्प्यूट छुड़ाने के लिए भी भाऊ को बाजू में बिठाते थे। इसलिए भाऊ के बिना बाबा का काम नहीं चलता था। नहीं, हम भाऊ बाजू में चाहिए हमेशा। असो ऐशी तयांची कथा, दुस्सह होनी नारूंची व्यथा, भावनी अंतरुण धरिले विकलता, देख देख उद्योग दुख उद्वेगता दुर्धर। दुख के कारण ये ऐसी पूरा गैंग्रीन हो गया, अंदर पस, अंदर वो थोड़ा सा भी होता है ऐसा ठा के मारता है, बहुत ही वेदनाएं होती है। और बीच में ये 7 नाड़ू के वर्म अंदर चढ़ते रहते हैं उसको। क्या बीमारी होगी देखो, बहुत ही
और वो क्या करते थे मालूम है, हमने देखा है लोग ऐसा, वो वर में ना थोड़ा सा ऐसा बाहर आया, माचिस की तीली रहती है ना, माचिस की तीली को ऐसे जमा करके 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 उसको बाहर लाते थे। जब वो बाहर लाता था वो अंदर जाने की कोशिश करता था, उस वक्त बड़ी लोग ऐसे चिल्लाते थे, वो मर गया करके। और फिर उसको धीरे 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 जमीन के अंदर से बाहर निकालते थे, हाथ के रखते थे वहां। हाँ हमने देखा है वो बीमारी, वो जो उसके अंदर जो पैर के यहाँ होते थे ना, तो माचिस की तीली के साथ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा उसको बाहर लगा के बांध के रख देते थे, सो दैट अंदर न जाए, वो फिर से वापस आए। ऐसा तो प्रसंग दारुण, मुखी साई नाम स्मरण, पुरे यातना भरे हे मरण, पातले शरण साई थे। ऐसे जानलेवा बीमारी की वजह से बहुत त्रस्त हो गए थे, वो जीना हराम कर दिया थे नारू ने उनका। इतनी वेदनाएं भयंकर रहती थी कि इससे अच्छा मरना ठीक है, ऐसा उनको लगा था। आखिरी में उन्होंने बाबा को संदेश भेजा, ने थे शिरडी में, दीक्षित वाड़े में रहते थे। दीक्षित वाड़ा हो साठेवाड़ा हो जावे हो, दो ही तो वाड़े थे वहां रहते थे। आगे फिर बाबा के पास उन्होंने संदेश भेजा, थक गया हूं ये वेदना यातना सहते सहते, ये पीड़ा सहते सहते, कि इतने आंग को मेरे ये जो नाड़ू के ऐसे छेद कर दी, नाड़ू ये बीमारी छेद कर गई है। देखिए एक 2 मिनट रुकिएगा, मैं तो पटकन जा पाठविती बाबा सागुन, हे दुःख भोगुन, कायते किती अंगाला व्रण, नाही मद त्राण सुसावया। ये बीमारी ने, ये नाड़ू की बीमारी बहुत सारे छेद किए बाबा मेरे अंग में, बहुत त्रस्त हो गया हो, पीड़ा हो रही है मुझे, प्लीज छुटकारा छुटकारा दे दो मुझे। अब मैं थक गया हूं, अभी मुझे शक्ति नहीं है त्रास सहन करने की, बहुत सारी जख्म शरीर को हो गया है। शुद्धाचरणे वर्तता, का मजले हे दुखावस्था, का मजला ही दुखावस्था, दुष्कर्माच्या वाटे न जाता, काम मम माथा पाप है। बाबा जिंदगी भर मैं शुद्ध आचरण व्याव करता हूं, आपको मालूम है, शुद्ध आचरण से जीता हूं, सदवर्तन करता हूं, कभी किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करता हूं, कभी भी किसी का कोई बुरा नहीं सोचता हूं, बुरा करता नहीं तो बुरा सोचता भी नहीं हूं। और फिर मेरी ही भोग में ही ऐसी बीमारियां क्यों आनी चाहिए? मैं तो पाप भीरू आदमी, मैं किसी के पाप भी मैं करता नहीं, तो फिर मेरे पापों की भोग मुझ में क्यों? मरण प्राय नारूंच्या वेदना, बाबा आता न आता सोसती आपणा, यातून मग ये उद्या याहुनी आता येऊ द्या मरणा, भोगिनी यातना पुढा। पिल्ले साहब ने विनंती की बाबा को, बाबा मुझे मालूम है मरण, इससे अच्छा मरण है, इतनी मरण वेदना मुझे हो रही है, इतना यातना है, अभी मेरे से नहीं सहा जाता बाबा, मुझे अभी मुझे मुक्ति दे दो, मुझे इस देह से छुटकारा करो। मुझे मालूम है ये मेरे भोग है, ये भोगने के लिए मैं अगले जन्म में भोग लूंगा, अभी अभी नहीं सहज होता, अभी नहीं होता। मुझे मालूम है बाबा की भोगल्या विना ही गती, अनेक जन्म घेऊ लागती, परी प्रारब्ध भोग कधीही न चुकती, मीही मंदमती हे जाणे। भोग भुगतने के सिवाय मुझे छुटकारा नहीं है बाबा, मैं जानता हूं ये मेरे कर्म है, अभी नहीं होंगे, लास्ट अनंत जन्मों के किए होंगे, ये प्रारब्ध भोग मुझे मैं टाल नहीं सकता, लेकिन उसके लिए अनंत जन्म लेने पड़ते हैं बाबा। इस जन्म में मुझे जो भोगते हैं ना, अभी मेरे से नहीं होगा ये, प्लीज ये जन्म में मुझे मुक्ति दे दो, ये जन्म के अगले जन्म में मैं ये सब बचे हुए भोग भुगत दूंगा। मैं जानता हूं ये मेरा किया हुआ है, ये मेरी मेरे अकाउंट है ये प्रारब्ध भोगों का। मैं मंदमती कम बुद्धि वाला है, अल्पमति है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि ये मुझे भुगतना है, लेकिन अभी इस जन्म में नहीं, बस खत्म हो गया। सुखे घेईल 10 जन्म, तेथे हे भोगीन माझे कर्म, कराया प्रकृत जन्माचा उपरम, एवढा हा धर्म मजवाड़ा। ऊपर मैंने आखिरी मरण, विश्रांति, चिर विश्रांति। मुझे अभी ऊपर में नहीं, उसका अर्थ वो नहीं होता है, लेकिन इधर वो उसी आशय से ये शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं अगले 10 जन्म इस व्याधि को भोगने के लिए लेने को तैयार हूं, वो 10 जन्म में मैं ये भुगतूंगा। अभी ये प्राकृत, अभी जो प्रस्तुत मेरा जो जन्म है, प्रस्तुत जो देह है, उसको यहां से छुटकारा पाओ मुझे, ये जन्म का अंत कर दो मेरा।
इतना मुझ पर उपकार कीजिए प्रभु, अब मेरे से सहा नहीं जाता। भगवान मुक्ति दे दो मुझे। पुढे आता या जन्माचे जीने, सोडवा मद जीवे प्राणे, नको आता हे कष्ट सोसणे, हेच मागणे मागतो। अब ये जन्म यहाँ खत्म करो बाबू, बाबा मेरा, मुझे मेरे प्राण निकालो ये कुड़ी से, अभी ये इसमें से मुक्तता दे दो मुझे। ये कष्ट नहीं होने हो रहे, कष्ट सहन नहीं हो रहे हैं, और ये मरने से भी बदतर पीड़ा दे रहे हैं। तो इतना ही मैं गरीब आपके सामने आर्त विनती करता हूँ, बाबा इससे मुक्तता दे दो मुझे, इसे मुझे मरण बख्श दो बाबा, मरने दो मुझे। परिसुनी प्रार्थना सिद्धराणा, सिद्धांत राणा साईनाथ महाराज। परसुनी प्रार्थना सिद्धराणा, दया उपदली अंतकरणा, डॉक्टर पिल्ल्यांची या समाधाना, वर्षली करुण करुणामृत ते सेवा। आज हम यह खत्म करते हैं, ये टर्निंग पॉइंट है ये लीला का। डॉक्टर पिल्ली की आर्त प्रार्थना सुनकर सिद्धराणा सिद्धियों का राणा या राजाधिराज विराज, उनको दया आ गई, करुणा आ गई, उनके अंतकरण पिघल गया, और डॉक्टर पिल्ले का समाधान करने के लिए जो अमृतवाणी उन्होंने बरसी है, जो अमृतवाणी उनसे निकली है, वो आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगला भाग 61 से कल शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो लीला है, ये लीला बहुत गहरी है। आगे जो डॉक्टर पिल्ले जो गाना गाते हैं ना, रहम कर मेरे हाल पर करीम तेरा नाम है रहमान रहीम, वो भी हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। फना होने वाला है कारोबार, तू ही आशिक का मददगार, सारी दिहा में तुम्हारा तेरी शान है, रहम कर प्रभु अल्लाह मालिक, हे मौला रहम कर, हे अल्लाह रहम कर, छोड़ दे मुझे। बहुत अच्छी कथा है। और बाबा इसके अंदर एक गुप्त कथा है दूसरी, उसका रिलीवेंस है, वो हम बता देंगे, कल देखेंगे। आज के लिए इतना। ओम साई राम। कंक्लूडिंग के लिए आया है क्या न?